गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। गुड यस सर, मॉर्निंग गुड सर, आ रही है आवाज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सब लोगों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। गगन जी, राहुल जी आ गए कि अभी? मॉर्निंग सर। गुड नहीं सर, मॉर्निंग अभी तो सर। नहीं आए सर। अच्छा, राहुल जी भी जुड़े हुए हैं? सर अभी तक तो मैं चेक नहीं कर पाया इसमें, बट मे भी होंगे सर। बट सर मैं सर ऑफिस यहाँ पे हायर कर लिया है, और तो उसका भी हेल्प मिल रही चालू हो गई सर। हम्म। जुड़े हुए नहीं है सर अभी। हाँ, अभी जुड़े हुए नहीं है तो राहुल जी नहीं जुड़े। बताइएगा जिनके बारे में हो कि आए हुए हैं कि नहीं। अगर नहीं बोले तो आप उनको उनके पीछे लगिए, क्यों नहीं जुड़े हैं। अभी है ऐसे ही बिहार में ही सर। हाँ, हेड ऑफिस भी छोड़े हुए हैं और अपना जुड़ने में भी तकलीफ है। जान रहे हैं कि जुड़ना है तो ऐसे लोगों के पीछे पड़िए, बार बार फोन कीजिए। जी तो एक सप्ताह हम लोग आगे बढ़ गए इस महीने में, और परफॉर्मेंस में कहाँ तक आगे बढ़े हैं ये हम लोग आगे देखें का चले। स्लाइड, पुरुषोत्तम जी जुड़े हुए हैं? ये सर। हाँ, तो स्लैब, मौसम धमाका, सबका अलग 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 स्लाइड होगा तो अलग अलग दिखाइएगा। अच्छा ठीक है, पहले यही देख लें हम लोग कि इसमें एपीवाई, पीएमजेडीवाई, पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई में कहाँ पे हैं। तो एपीवाई में सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लखनऊ, जयपुर एकदम इसमें चल रहे थे, पीछे हट गए, पकड़िए पोजीशन। यस सर। और उसके बाद पटना, और उसके बाद 11-10 में 5 सर्किल, अहमदाबाद, बेंगलुरु, जयपुर, कोलकाता, मुंबई। वाह, बेंगलुरु को बढ़ता हुआ देख के बहुत खुशी हो रही है। खूब बढ़िए आगे, और सब कैटेगरी में आगे बढ़िएगा तब और अच्छा लगेगा। जी सर, डेफिनेटली सर। हाँ ठीक है, थैंक यू। और भुवनेश्वर किसी भी कैटेगरी में पीछे नहीं रही है। देखिए, पीएमजेडीवाई में एकदम टॉपर हैं आप, और एपीवाई में एकदम सबसे पिछली कतार में, और पीएमजेडीवाई पीएमएसवाई में सामान्य सामान्य कैटेगरी है उसमें है। और अमरावती बाढ़ से पूरे आंध्र प्रदेश में बाढ़ है या सिर्फ विजयवाड़ा में? पेट्टी जी अगर जुड़े हुए हो या कमल जी, सब में, सब कैटेगरी में उनका एक जैसा बहुत डाउन में परफॉर्मेंस है। तो पूरे आंध्र प्रदेश में बाढ़ फैला है या किसी पर्टिकुलर इलाके में, क्या पोजीशन है? सर पोजीशन प्रेजेंटली भी मतलब कंटिन्यू चल रहा है सर। बरसात तो मतलब कम नहीं हुआ है। और एक पर्टिकुलरली 4-5 डिस्ट्रिक्ट छोड़ के तो बाकी सभी जगह पर मतलब प्रॉब्लम चल रहे हैं सर। विजयवाड़ा में पानी उतर गया, डाउन उतरा हुआ? है लेकिन कल से फिर से कल रात से फिर से चल रहा है सर। फिर से कल रात से मतलब बरसात कंटिन्यू हो रही है और थोड़ा सा तो चढ़ाव फिर से आ रहा है। देख लीजिएगा जहां पे बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है, उन लोगों के कंधे पर विशेष बोझ डालिए, उन लोगों से बात कीजिए। तुम ही लोगों को लाज रखना है, तुम लोग विशेष करो भाई, हम एकदम पिछड़ रहे हैं, आंध्र प्रदेश एकदम डाउन हो रहा है। सब आप बात करते ही होंगे, मेरे तरफ से भी यही सुझाव है। चंडीगढ़ में और सब में मध्यम है, लेकिन पीएमजेजेबीवाई में एकदम गिरावट है। इसलिए चंडीगढ़ सर्किल में ध्यान दीजिए। हालांकि यूबीआई की परेशानी के चलते मिश्रा जी ज्यादा ध्यान दे नहीं रहे हैं कहीं भी। नहीं दे तो अच्छा, यूबीआई से पहले उबड़िए। सब लोग यूबीआई को 1 रुपए भी पेनाल्टी अगर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंटरनल फॉल्ट है, ध्यान नहीं दिया जाना, उसको लाइटली लेना, और बहुत जबरदस्त पेनाल्टी है हर चीज में उनका। तो सब लोग सतर्क रहिए जो जो यूबीआई का कर रहे हैं। और इसमें जब तक टीम नहीं बढ़ाइएगा सुपरविजन का, अपने अटेंटिव नहीं रहिएगा, फेलुअर होना ही है। एसबीआई में भी बहुत लोग पेनाल्टी भर रहे हैं, बहुत लोग पेनाल्टी से उभर गए। जो ध्यान देंगे पेनाल्टी से उबर जाएंगे, नहीं ध्यान देंगे तो महीनों बरसों पेनाल्टी भरते रहना पड़ेगा। पीएमजेडीवाई में चेन्नई एकदम सेकंड पोजीशन पे है, ये भी देख के बहुत अच्छा लग रहा है। इधर लगातार चेन्नई का पीएमजेडीवाई में, हालांकि पर लॉग इन परसेंटेज कम रहता है। तो जो 15 है, चंद्रशेखर जी को रिक्वेस्ट है कि जो 15 है सबसे अगर वो काम ले पाए, शायद कुछ ही कर पा रहे हैं, और जो कुछ कर रहे हैं वो कमाल कर रहे हैं। अगर सब करेंगे तो अद्भुत हो जाएगा, अमेजिंग। इसलिए अगर ध्यान दें तो शायद चेन्नई का सब दृष्टि में पीएमजेडीवाई में तो आ ही गया एक बहुत अच्छे लाइन पे। पीएमजेजेबीवाई पीएमएसबीवाई में भी अच्छा कर सकते हैं आप। एपीवाई में एकदम जीरो है, वहां भी आप अच्छा दिखा सकते हैं। एपीवाई में हैदराबाद भी एकदम जीरो पे चल रहे हैं, 0.98 कोई है नहीं, एक हुआ है, एक एपीवाई, दैट इज 0.98। तो एकदम ये जीरो ही है। और उसी ढंग से पीएम जेजेबीवाई उससे भी ज्यादा। तो कमल जी ध्यान देंगे तो होगा। अब आंध्र के साथ आप मत कह दीजिएगा कि मेरे यहाँ भी बाढ़ आया हुआ है। तेलंगाना में बाढ़ नहीं है ना? कमल जी जुड़े हुए हैं? नहीं सर, वो लीव पे हैं। वो बोले हैं कि आज कुछ पर्सनल काम से जाना है तो हम नहीं जुड़ पाएंगे। ऐसे लोगों से पूछिएगा कि कितने बजे हम बात कर सके, मेरा अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा।
जयपुर सब जगह एकदम मध्यमार्गी है। केवल अगर आप पीएमजेजेबीवाई में अच्छा कर लें गगन जी। यस सर। पीएमएसबीवाई में दो सर्किल को छोड़ के, ये कोलकाता और लखनऊ, ये दो छोड़ के सब लोग का स्थिति खराब है। सब लोग बिलो स्टैंडर्ड है, बिलो एवरेज है। अगर डबल डिजिट का बेंचमार्क मान लिया जाए तो पीएमजेजेबीवाई भी वैसा ही है, कोई भी डबल डिजिट में नहीं है। और पीएमएसबीवाई में सिर्फ दो सर्किल डबल डिजिट में, सब सिंगल डिजिट में 3 4 5 7, 3 4 5 7। तो ओवरऑल अगर देखें तो पीएमजेडीवाई और एपीवाई, एपीवाई में भी सिंगल डिजिट में कई लोग हैं, लेकिन डबल डिजिट में भी कई सर्किल हैं। वो देखते हुए ये दो को छोड़ते हुए पीएमजेजेवाई पीएमएसवाई की हालत बहुत खराब है और नील परफॉर्मर काफी है। जो बार बार आप लोग कोशिश भी कर रहे होंगे, शायद और कोशिश करें तो शायद इसमें अच्छा मिले। क्योंकि 1043, एक चौथाई, पूरा पूरा एक चौथाई ने एक भी काम नहीं किया। हमको लगता है कि ये नील परफॉर्मर ट्रिपल एस के लिए होंगे, पीएमजेडीवाई के लिए नहीं होंगे। उनसे पूरे सप्ताह हम लोग एक भी काम नहीं ले पाए, वैसे लोगों की सूची है। और उसमें सबसे टॉप पे रहने वाले में अमरावती, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चंडीगढ़ सबसे टॉप पे 55, उसके बाद अमरावती, और 40s में तो कई लोग हैं, कोलकाता, जयपुर, हैदराबाद, गुवाहाटी, गुवाहाटी नहीं, दिल्ली, फिर बेंगलुरु, अमरावती तो है ही। तो नील परफॉर्मर की जब तक संख्या हम लोग घटाएंगे नहीं, परसेंटेज घटाएंगे नहीं, तब तक हम लोग हासिल नहीं कर पाएंगे जो टारगेट है, जो सोच है, जो डिजायर्ड। विद इन वीक सर ये कम हो जाएगा। लास्ट मंथ में हमारे 18 सीएसपी रह गए थे जो नील परफॉर्मेंस रहे थे ओवरऑल। अभी ये फर्स्ट वीक है सर, तो सेकेंड वीक तक मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे सीएसपी जो ट्रिपल एस अकाउंट ओपनिंग में एक्टिव हो जाएंगे सर। विकास जी, आपको खोने के लिए कुछ नहीं है। आप जो जी सर जी। कीजिएगा वो पाने के लिए ही आएगा। जी सर। इसलिए एक बहुत अच्छे स्टैंड पे हैं आप, जहां जी और लोगों को मेरी बात ज्यादा तिल मिलाएगी, लेकिन आपको केवल बड़ा ही मिलेगा जैसे जैसे बढ़ते जाइएगा। और बढ़ने का जी। स्कोप नजर आ रहा है आपको भी और हमको भी दिखाई पड़ रहा है। जी सर। जी सर। तो एकदम 100% करेंगे सर। हाँ, बढ़ते जाइए। जी सर। और जो भी आपके टीम मेंबर हैं सबका जी। उचित, ये सभी लोग ज्वाइन हैं, सभी लोग सुन हाँ, ही सब रहे हैं। लोग का ज्वाइन है। तो टू गेट द मैसेज क्लियर एंड यस लाउड सर। टू each and every stakeholder, I will like to clear it that Karnataka is showing good sign, and hope it will continue and it will do far better every day. श्योर सर। So everyone should be get more attentive in getting the performance done, and it will sure create a new era in Karnataka. 100%। तो इसको काफी सब लोगों को कह रहे हैं कि पीएमजेजेबीवाई पीएमएसबीवाई में बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। नहीं तो सितंबर में जो सोचा जा रहा है कि पिछला भी कुछ कवर हो जाएगा, तो पता चला कि सितंबर माह का जो टारगेट था वो भी नहीं पूरा हो गया। और हम लोग ऐसे ही, जैसे पिछले माह में एक एपीवाई में आप सब लोगों ने संस्था की लाज रखी, और एक पीएमएसबीवाई में भी हम लोग थर्ड थर्ड पोजीशन पे थे, लेकिन और सब में पीएमजेजेबीवाई में हमको लगता है कि फिफ्थ, और पीएम जेडीवाई में तो एट्थ या नाइन्थ। तो पीएमजेडीवाई में एट्थ या नाइन्थ का मतलब है कि जो जिस कैटेगरी में संजीवनी प्लेस्ड है उस कैटेगरी का लास्ट स्लॉट है वो। तो ये बुरा हालत है। और पिछले माह में मुंबई में काफी उछाल था जो इस माह में दिखाई नहीं पड़ रहा है, जबकि ये कंटिन्यूअस चलना चाहिए था। मुंबई में अगर उछाल नहीं दिखाई पड़ रहा है तो ये अपने संजीवनी के मुंबई का फेलुअर है। मुंबई में दूसरी कंपनी है जो जिसका सबसे ज्यादा काम है पे पॉइंट, उसका एज इट इज उसी रफ्तार से चल रहा है। तो इसको कहीं ना कहीं लोग थके हुए जैसे नजर आ रहे हैं। इसमें फास्ट जाने की आवश्यकता है। और जो खाता हम लोग खुलवाते हैं उसमें जब तक पैसे नहीं जमा कराएंगे तब तक बहुत सारा लाभ भी नहीं मिलेगा। इसका एक स्लाइड, एक एक पोस्ट किया है अविनाश जी ने। तो अविनाश जी जुड़े हुए हैं क्या? प्रणाम सर। जुड़े हैं। प्रणाम जी। थोड़ा उस स्लाइड पर कुछ बताइए, उसके बाद फिर दूसरी दिशा में चलते हैं। सर और उस स्लाइड को दिखाया जाए। सर ये स्लाइड एक एजुकेटिव पर्पस के लिए बनाया गया था। सीएसपी को एक खाते से क्या क्या लाभ हो सकते हैं वो बताने के लिए। सपोज अभी इस करंट माह में अगर वो ई केवाईसी के माध्यम से एक जेडीवाई खाता खोलता है
तो उस पे 20 रुपए कमीशन, प्लस अभी मॉनसून कैंपेन में उसको 15 रुपए एडिशनल मिल रहा है, जिससे उसका आय जो होगी लगभग 35 रुपए हो जाएगी एक जेडीवाई खाते से। उसमें मात्र उसको 100 से 500 रुपए इनिशियल डिपॉजिट कर, ये हो गया सर खाते पे उसकी कमीशन। प्लस अगर उसमें वो एक एसबीवाई कर देता है तो टोटल 6 रुपए हो जाएगी, 1 रुपए एसबीवाई का कमीशन और प्लस 5 रुपए जो एडिशनल मॉनसून धमाका कैंपेन का इंसेंटिव या कमीशन कह लें वो मिल रहा है, तो टोटल 6 रुपए हो जाए। अगर वो उसमें एक जेजेवीवाई भी कर देता है तो उस पे 22.5 रुपए कमीशन है, प्लस उस पे 10 रुपए जो मानसून धमाका कैंपेन का है, टोटल 32.5 रुपए हो जाता। सिमिलरली उस पे एटीएम इशू हो जाएगा। एटीएम इशू तभी होता है जब पैन कार्ड लगा करके खाता खोला गया, पैन कार्ड लगा के खाता खोला गया है तो उस पे रुपए कार्ड इशू होगा, उसका एक्टिवेशन का 5 रुपए मिल जाएगा उसको। साथ में कस्टमर आया है तो उसको ऐसे नहीं जाने देना, उसको ये कन्विंस करना है और हमारी टीम को सीएसपी को बताना चाहिए किस तरह कस्टमर को पकड़ के रख। एक जेडीवाई खाते से लगभग 228 रुपए उसने कमा लिए, तो मुफ्त में अगर चाहे तो वो एक एसबीवाई भी कर सकता। तो इस तरह वो अपने कस्टमर को बांध के रख लेगा। इसके यहाँ जाएंगे, सीएसपी पे जाएंगे तो हमारा कुछ फायदा हो रहा है, हमारा मुफ्त में 2 लाख का बीमा कर दिया, तो ये भी एक फायदा हो सकता है। साथ में उसको जोड़ के रखने के लिए उसका एक आरडी कर कि वो हर महीने एक बार कम से कम आए और एक ट्रांजेक्शन करे, ट्रांजेक्शन का कमीशन मिलेगा। आरडी में डिपॉजिट करेगा तो डिपॉजिट का उसका एवरेज बैलेंस बढ़ेगा। साथ में जब भी आए तो अपना पासबुक उसको प्रोवाइड कर दिया जाए, तो अगर आपके पास पासबुक प्रिंटर है तो पासबुक प्रिंट करने का 5 रुपए मिल जाएगा, तो कस्टमर जुड़ जाता है एक सीएसपी के साथ। और ये जो कंटिन्यूएशन है ऐसे कस्टमर जोड़ने का, वो चलते रहना चाहिए। अगर चलते रहेगा तो सीएसपी का ओवरऑल ग्रोथ पूरे साल भर में जो होगा उसका एवरेज बैलेंस बढ़ जाएगा, कस्टमर बेस बन जाएगा, तो वो ट्रांजेक्शन कर पाएगा। तो एक खाते से जुड़े हुए मल्टीपल बेनिफिट्स आपको दिखाएगा कि कैसे ये काम अगर एक सीएसपी करता है, महीने में अगर 40-50 खाते का एवरेज रख के खाते खोलता है तो 20 लगभग साल भर में उसकी कमीशन आराम से 20,000 से अबव हो जाएगी। यही समझाने का एक ये बैनर बनाने का उद्देश्य था सर, और इसको हम प्रमोट करने जा। ये एक इसको ऐसा नहीं माना जाए कि एकदम ये प्रैक्टिकल ऐसा होगा या एकदम थ्योरेटिकल है, ऐसा भी नहीं है, बीच का है। जितना भी खाता खोलेंगे कोई जरूरी नहीं कि वो एपीवाई, पीएमजेजेवाई, पीएमएसवाई के एलिजिबल ही मिले, लेकिन एक संभावना जताई गई है कि अगर एलिजिबिलिटी है तो कवर करना छोड़िए नहीं। और ये तभी कवर हो पाएगा जब उसमें पैसे जमा कराएंगे और अटेंटिव रहेंगे। अटेंटिव नहीं रहेंगे तो खाता खुलते खुलते पीएमजेजेवाई, पीएमएसबीवाई ब्रांच चैनल करके निश्चिंत हो जाएगा। ये भी है। तो इसमें कैसे लोगों को बताएं, और खास करके संडे को अगर 10 पीएमजेडीवाई ही खोल दिए तो अच्छा खासा आय हो सकता है। इस हिसाब से 350 रुपये आ सकते हैं, उसको मतलब जनरेट हो सकता है। उसका जो 75%, 77-8% या जो जाना है वो जाएगा। तो इस इसमें जब हम लोग बढ़ के और उसको समझाएंगे, कहेंगे तो, और ये भी है कि संडे को एक प्रैक्टिकल दिशा में मान के कि 100% सीएसपी आपकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन हो सकता है कि 50% मान लें, 40% मान लें। तो इस ढंग से प्रयोग करना, उसमें कोशिश करना, ये अगर नहीं छोड़िएगा तो आएगी उपलब्धि आएगी। अदरवाइज वो आप उनके बात से संतुष्ट हो जाइएगा कि आज तो संडे को हम कपड़ा खींचते हैं तो हम फलाना करते हैं। तो ऐसा नहीं है। कपड़ा खींचते हुए और किसी से कुछ मिलते जुलते हुए भी पूरा, ये तो 8 बजे से 8 बजे तक का स्लॉट है भाई, तो काम किया जा सकता है। जैसे हमारे कई सहयोगी इसी समय काम खोज लेते हैं, काम खोज के वो अपना निकल लेते हैं। तो वो बाद में भी शायद खोज सकते थे अगर मेडिकल इशू ना हो तो। अगर परिवार में किसी का मेडिकल इशू है तो वो सबसे पहला इम्पोर्टेंट। अगर मेडिकल इशू नहीं है तो हर चीज को दूसरे टाइम स्लॉट में किया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे मैनेजर हैं, आपका मैनेजेरियल स्किल क्या है, आपका अटेंटिवनेस क्या है, तो ये शो होता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। स्लैब 1 अचीवमेंट या फिर मॉनसून धमाका का अगर बना हो उस पर। स्लैब क्वालिफायर का ये पोजीशन देख के सिर्फ एक जगह कुछ सही है। वो भी अगर कहा जाए कि अगर प्रत्येक हफ्ता अगर 25% करना है, उसमें अगर 1.5%, वो भी सही नहीं है।
और लोग तो एकदम अहमदाबाद से लेके नीचे तिरुवनंतपुरम तक एकदम कंप्लीट जीरो। और उसके ऊपर 1% भी नहीं किसी का हो पाया लखनऊ को छोड़ के, और टोटल क्वालिफाइड 15। ये हमारी उपलब्धि है 1 से लेके 7 तक की, कंप्लीट 7 दिनों की। तो इसमें तो लगता नहीं है कि जो हम लोग 100% का सपना देखते हैं शायद कभी वो देखना नहीं चाहिए, लेकिन भले कई बार फेल होंगे लेकिन हम देखना छोड़ेंगे नहीं, कोशिश जारी रहेगी। ये बात भी है। और तरह तरह की युक्ति, उपाय, तंत्र मंत्र सब आपको सिखाते रहेंगे, और आप लोगों में से भी जिनका अच्छा रहेगा उनसे भी कुछ सीखते रहेंगे। पंकज जी इसमें जुड़े हुए हैं। जी प्रणाम सर। हाँ, बताइए कौन सा जादू टोना टोटका क्या किए कि और लोगों से दुगना तिगुना चौगुना की तरफ गए आप। सबसे खराब पोजीशन एक तरह से है तो पटना, 0.14, 1.49 में 0.14 से भाग दीजिएगा तो शायद 10 गुना, 10 गुना पे जाएगा ये। सिर्फ 2 हुए हैं, एक स्लैब 1 में और एक स्लैब 4 में। ये पटना की स्थिति है। तो कुछ बताइए पंकज जी, इतना अच्छा आप ऐसे नहीं कर पाए होंगे जरूर। कुछ टोना टुटका जंतर मंतर का कुछ खेल है कि मेहनत किए क्या किए, सर बताइए। अभी अभी भी सर हम लोग उतना अच्छा नहीं है, मतलब जो टारगेट था हम लोग का कि 10 तारीख को हम लोग कम से कम 50% पूरा कर लें, ये कुछ नहीं है सर। ये जो बोला जाता है कि अंधे में काना राजा, वही हम हैं सर। मात्र 9 ही हुआ है और हमको उतना भी अति नहीं है कि हम बहुत वो कर लिए हैं सर। फॉलो अप सर जरूरी है और डेली सीएसपी के टच में जरूर रहना है। और उसके लिए सर सब लोग मीटिंग भी करते हैं और सब लोग जुड़ते हैं, हम हो, अविनाश जी हो, गौतम जी हो, सबको हम लोग जोड़ के बात करते हैं। और पहले ऐसा नहीं है कि टारगेट, पहले उनसे परेशानी पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को बताइए, सॉर्ट आउट हम करेंगे। लेकिन हमारा जो है, हमारा क्या उनका भी है कि जब तक स्लैब नहीं पूरा कीजिएगा वो एवरेज बैलेंस कट जाएगा। और अभी सर पिछला बार भी हम लोग माइक्रो एटीएम से जोड़े थे, कुछ बचा हुआ उसको इस महीने हम लोग 100% कर लेंगे। तो जब तक सीएसपी सर कमाएगा नहीं तब तक हमारे साथ वो जुड़ के काम नहीं कर पाएगा। और इसके लिए फॉलो अप भी है सर, डेली सुपरवाइजर कहाँ जा रहे हैं, और हम लोग भी खुद बात करते हैं सर सीएसपी से। जो करने वाले हैं उसको एक कॉल काफी है, जो नहीं करने वाले हैं उनको 2 दिन में 2-3 बार, तो जैसे समझ लीजिए उसको टॉर्चर या कॉलिंग जो भी करते हैं तो वो कुछ न कुछ 1 या 2 जरूर करता है। और मेरा इस बार है सर कि जीरो, मतलब रिप्लेसमेंट छोड़ के, और जितना भी जीरो ना रहे मेरे यहाँ, कोई भी नील परफॉर्मर ना रहे, इसका सर मॉनिटरिंग शुरुआत से ही किया जा रहा है। वाह, वेरी गुड। और जो सुपरवाइजर पर कुछ प्रकाश डालिए कि सुपरवाइजर का लिस्ट निकलना चाहिए कि नहीं, सुपरवाइजर की प्रॉपर संख्या होनी चाहिए कि नहीं, सुपरवाइजर का विजिट 2 जगह होना चाहिए, 4 जगह होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं उसको सर, इसके लिए सर हर एक बैंक में हमने अलग अलग करा रखा है। एक, चूंकि हमारे यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट में पर्याप्त हैं, जो ऐसा नहीं है कि उसका उसका हम लोग दे सकते हैं। 2-3 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के बाकी सबको हम अलग जैसे यूबीआई है तो उनके लिए अलग, एसबीआई है तो उनके लिए प्रॉपर एसबीआई ही हो। ऐसा नहीं हो कि उनको वो भी दें वो भी दें। तो सर एक दिन जैसे हम लोग सुन रहे थे कि हम लोग को खुद ज्ञान नहीं है कि हमको सीएसपी से क्या करवाना है। अब बीओबी का हम दे देंगे उसको तो बीओबी का रटेंगे, या एसबीआई का होगा तो एसबीआई का कब क्या, क्योंकि सर रोज कुछ न कुछ सब जगह इंसेंटिव प्लान, नया टारगेट, नया चीज आ रहा है। तो वो प्रॉपरली उनको अगर है एसबीआई का तो वो एसबीआई का पूरा ज्ञान वो लेके बैठे और वो सीएसपी से बात करें। तो इसके लिए सर अलग से किया गया है। और 30 पे एक सीएसपी को मैंडेटरी किया गया है। और उसके सपोर्ट में जैसे गोरखपुर हो गया, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज में ज्यादा कोड है तो वहाँ ऑफिस स्टाफ को फॉलो अप के लिए स्पेशल एक लगाया गया है, जो उनका सुपरवाइजर को और सीएसपी से वो बात करें। गोरखपुर में भी और सिद्धार्थनगर में भी आता है कि इतने सीएसपी हमारा कॉल नहीं उठाए, मतलब ऑफिस स्टाफ का नहीं उठाए, तो उसमें फिर हम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो है उनको बोलते हैं कि आप इनसे बात कीजिए कि क्यों नहीं फोन उठा रहे हैं। अगर फोन नहीं उठा रहे हैं तो फिर इनका टेक्निकल समस्या के लिए फिर हम लोग अगर फोन नहीं उठाएं तो कैसे काम होगा, उनसे उनको ये बात बता दीजिए। प्रॉब्लम रोज होता है और रोज कुछ ना कुछ सोल्यूशन होता है। और हर काम ऐसा नहीं है कि टारगेट के लिए पूछा जा रहा है, हो सकता है प्रॉब्लम के लिए भी हेड ऑफिस से कॉल जा रहा हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो फीडबैक तो देंगे। फोन उठाने का आदत सर सबको डलवाया जा रहा है जी सर। कभी लगता है कि अ, लखनऊ में भी एक संजीवनी एक टावर बना देता, वहाँ 100 लोग वहाँ भी बैठते, पूरा फॉलो अप उसी टावर से हो जाता और बेहतर हो जाता।
या फील्ड में जाना जरूरी है सुपरवाइजर का? कभी लगता है ऐसा? तो सोचे हैं? सर सब हमारा जो हम लोग का ये देख रहे हैं सर, वो ऑफिस से नहीं, फील्ड फंक्शनरी जब तक पूरा मजबूत नहीं होगा, जब तक सर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे हेड ऑफिस में, या फिर हम लखनऊ में बैठ के सर इसको नहीं कर पाएंगे। जब तक हम डाउन द अर्थ नहीं जा पाएंगे, सीएसपी से मिलेंगे नहीं, समस्या का समाधान नहीं करेंगे, सर यहाँ से नहीं कुछ होगा सर, लखनऊ से या फिर कहीं से भी टावर में बैठ के सर ये नहीं हो। इसके लिए सर हमको फील्ड में जाना जरूरी है। किन्हीं को कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने पूछा। अगर किन्हीं को इसमें लगता है कि शायद यही बेहतर मेथड होगा तो अपनी राय रख सकते हैं। दूसरी बात कि हम ग्राउंड लेवल पे कहीं चल ही नहीं पाएंगे अगर फील्ड फंक्शनरी ना हो। तो कहीं कहीं ये हायर एंड फायर चल रहा है। वहां 10 लोकेशन करना है, उसको एक रख लिया है, अब उसका रोल खत्म। अब दूसरे जगह फिर हायर एंड फायर होगा, फिर चौथे जगह हायर एंड फायर होगा, और एक जगह से हम कुछ करते रहेंगे, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। जब फील्ड में नहीं रहेंगे, कोई कहीं किसी को देना नहीं पड़ेगा, तो हमको तो कुछ अच्छी ही राशि मिल ही जाएगी, तो मेरा तो काम चल ही जाएगा। ये सब ख्याली पुलाव है, चलेगा नहीं सिस्टम ज्यादा इससे। तो जिनके मन में ऐसा है वो एकदम बदलाव लाइए। और इस माह से हम एक चीज का जरूर ये वादा करते हैं कि उस ढंग से एक सूची बना रहे हैं, हमेशा कहते रहे हैं लेकिन किए नहीं है। 35 लोकेशन पे अगर एक सुपरवाइजर प्रॉपर नहीं होंगे तो 15,000 काटे जाएंगे। ये निश्चित सितंबर माह से ही लागू होगा ये। क्योंकि जिनको कंफ्यूजन है कि एक जगह बैठ के और कुछ टेली कॉलिंग करके, कॉन्फ्रेंस कॉल करके हम पूरा काम निकाल लेंगे, और इनएक्टिव है उस संस्था की जिम्मेवारी है, फ्रॉड हो रहा है संस्था क्यों नहीं भर रहा है, रिप्लेसमेंट है संस्था की कुछ जिम्मेवारी है, संस्था कुछ नहीं करती है, परफॉर्मेंस हम अपना काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे हैं, ऑफिस से हम पूरा 10 आदमी लगा हुआ है। ये सब सोच को जब तक धरातल पे फील्ड में नहीं उतारिएगा, सुपरवाइजरी लेवल पे, तो पैसे इस माह से कटेंगे। ये सब लोग नोट कर लें, जिससे आगे किन्हीं को कोई तकलीफ नहीं हो। और जिनको भी अगर लग रहा है दिक्कत, तो इस कॉन्फ्रेंस कॉल के कटने के बाद भी मेरा फोन हमेशा ही खुला रहता है, हमसे एकदम डिटेल डिस्कशन कीजिए। और अगर चाहेंगे तो यहाँ की जो एक कोर कमेटी है, इसमें हम, राजेश जी, आशीष, सब लोग रहेंगे, पूरी एक टीम के साथ बात कीजिए कि नहीं ये परेशानी है और हम सुपरवाइजर इतना ही रख सकते हैं या हम नहीं रख सकते हैं। लेकिन क्लैरिटी से आवे, बात समझ में आए कि नहीं, आप जो कह रहे हैं विशेष परिस्थिति है वहां ऐसे ही शायद चलेगा, अदरवाइज ये 35 से भाग लगाया जाएगा, इनका नहीं होगा, कटेगा। सब लोग अपनी सूची बनाइए, इंडिपेंडेंटली बात कीजिए, और आपके सहायता के लिए और कोई एक तरफा निर्णय न हो, इसलिए उसमें राजेश जी और आशीष भी जरूर रहेंगे। और कहिएगा तो, या हम सोचेंगे अगर किसी खास बैंक के लिए होगा तो उस बैंक के प्रोजेक्ट हेड को भी रख लेंगे, या 2-3 बैंक से हैं तो 2-3 बैंक के प्रोजेक्ट हेड भी रख लेंगे। कहीं नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी के साथ बातचीत हो। ये नहीं है कि आप हैं वो सब्जेक्ट हैं और इधर कोई प्रिंसिपल है, ऐसा नहीं है। मिल के चलना है, लेकिन जो एक सर्वमान्य जो सिस्टम है उससे नहीं चलिएगा तो परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा, इनएक्टिव रहेगा, रिप्लेसमेंट में चूकिएगा, पेनाल्टी भरते रहिएगा, फ्रॉड में पेनाल्टी भरिएगा, रोइएगा, संस्था को बदनाम करते रहिएगा। और ये ऐसे ऐसे 2-3 लोग मिल जाएंगे तो और मिलजुल के संस्था को बदनाम करेंगे पूरी मजबूती के साथ। शोभा जी कुछ कहना चाहती हैं तो कहिए, अदरवाइज म्यूट कर लीजिए। सॉरी सर। कोई बात नहीं। तो हम लोग इसमें मजबूती लाएं। सब लोगों को ये तस्वीर भयावही लग रहा होगा, हमको नहीं लगता है किसी को सुटेबल लग रहा होगा। मानसून धमाका कभी कोई है क्या? उसमें तो हमको लगता है कि सारे जीरो पर ही होंगे। अगर कुछ बना है तो उसको दिखाने की कोशिश करें। उसमें नहीं के बराबर क्वालिफाई थे सर। तो ये कमिंग वीक में और आज संडे को भी कोशिश करें कि आपके 10-20% नहीं, 10-20-25-30 जिनका जैसा कोड है उसके अनुसार ही कुछ लोग जरूर काम करें। ये एक इमरजेंसी टाइप का ये सिचुएशन लग रहा है, भयावह, कि इसमें सबको सोचने और उचित ढंग से काम करने की आवश्यकता है। और परफॉर्मेंस तो हो गया, परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट जीरो है ना। तो कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का है, L1 पर अगर कोई ये बना हुआ है अपडेट
तो L1 पर दीजिए, कहाँ कमी है। उसके चलते भी बंद हो जाएगा। कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि केवल AEPS का ट्रांजैक्शन बंद होगा। यस, AEPS का ट्रांजैक्शन तो बंद होगा, लेकिन कियोस्क का लॉगिन ही नहीं हो पाएगा ना। लॉगिन भी तो फिंगरप्रिंट स्कैनर से होगा, तो लॉगिन ही नहीं हो पाएगा। तो कहीं से कंफ्यूजन है, तो उस कंफ्यूजन को निकाल फेंकें और इसमें देखें L1 डिवाइस मैपिंग एकदम टॉप पे, चेन्नई एंड पटना। और सब लोगों की स्थिति भी किसी की वैसी बुरी नहीं है, एक दिल्ली को छोड़ के। हमको जहां तक याद है, पिछले बार भी यही 40% से नीचे ही थे आप दिल्ली के, और इससे स्थिति सुधरी नहीं है, तो एकदम नजदीक आ रहे पर हैं। नहीं सर, इस पे कुछ लिस्ट तैयार हो गया है, तो हम लोग बात भी हो रही है, तो चला जाएगा सर, ये हो जाएगा कवर। अगले अगले रिपोर्ट में सर बहुत अच्छा पोजीशन नजर आएगा सर, इस हाँ, पे एकदम फोकस हो रहा है सर। करना एकदम हम लोगों की मजबूरी है। नहीं तो एकदम सर, एकदम ऐसे भी परफॉर्मेंस के लिहाज से बहुत अच्छा पोजीशन नहीं है आपका, और बहुत सारे बंद हो जाएंगे, तो बस हाँ, और एकदम डवाडोल हो जाएगा। एकदम सर। सबकियों का भी सर कारण से गड़बड़ाया है, कोड में 35 से 45 कोड के आसपास गड़बड़ाया है, तो सबको ठीक करवा रहे हैं, तब हो जाएगा। सबके की जो लग आपने बात की, तो वो देखिए, अभी थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन वो जो बनाया गया है बैंक द्वारा नियम कि 10,000 से अगर नीचे है, तो उसको सब क्यों रखने का कोई अधिकार नहीं है। ये बहुत सही है, लेकिन इमरजेंसी होगा तो वैसे में बैंक को मनाया जा सकता है। लेकिन जैसा पहले चल रहा था रामराज, वो रामराज समाप्त हो गया कि 10,000 से नीचे है, उनके पास दो दो सब क्यों है। कहाँ से वो मेंटेन कर रहे हैं, ये वही जान रहे हैं। तो सबको, बैंक का भी अपना खुफिया तंत्र है, सिस्टम है, उसको लगा कि ये कहीं ना कहीं ये गलत दिशा में जा रहा है, उसमें कहीं कुछ संभावना नहीं है अच्छे काम होने की, बुरा ही हो रहा होगा, फ्रॉड ही हो रहा होगा, ग्राहकों को चूना लगाया जा रहा होगा। और ऐसे ऐसे कई मौके आए हैं कि जो मेन क्यों है, उसका ये कहना था कि सर सब क्यों न लायबुल है, बजाते ये कानूनी रूप से आया कि सब क्यों लायबुल है, सबके ऊपर केस कीजिए, सबके वो लायबुल है और आपने बनाया है, आपने अप्रूव किया है। और रोज उनको देखना था, उसकी कार्यशैली, उसका तरीका, उसका क्या करता है, वो निश्चिंत। और टोटल जो चिंता वो अब सब क्यों करे या फिर संस्था करे। तो ये जो सिस्टम हुआ कि जो कमा नहीं रहा है उचित रूप से, उसको अपना असिस्टेंट रखने का कोई अधिकार नहीं है, तो ये सही निर्णय लिया गया है। इसमें कुछ परेशानी आएगी, उसे हम लोग झेलें। और जो CSP उस ढंग के हैं जो दूसरा तीसरा चौथा काम करते हैं, इससे ज्यादा प्रॉफिटेबल या संतोषजनक, तो छोड़ देंगे, उसको रिप्लेस करिए। रिप्लेसमेंट में कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, लेकिन हम लोग को चलना पड़ेगा उसी में, और ऐसा कोई मजबूत कैंडिडेट देखना पड़ेगा जो चलाए, जो फिर बटैया लगा के उसको गायब ना हो जाए। तो सिस्टम को मजबूत बनाने का ये अच्छा तरीका निकाला गया है। लेस देन 10,000 कमीशन, नो सब क्यों। तो इसको सब लोग, हम लोग अच्छे से स्वीकार करें और इसको बैंक के अनुसार हम लोग चलें। और जिनका भी, कई लोगों का, और जैसे अमरावती 46%, भुवनेश्वर जो 51% से नीचे हैं, उनको बोल रहे हैं कई लोग 51% पे हैं, जैसे बेंगलुरु, चंडीगढ़ भी 60% के करीब, ये गुवाहाटी भी 60% के करीब, हैदराबाद 50%। सब लोग अटेंटिव होइए, क्योंकि ओवरऑल भी 69% पे आके हम लोग अटके हुए हैं। तो ये अभी 15 तारीख का, 15 तारीख, 15/9 तक का जो सर्कुलर आया था, हमको नहीं लगता, इधर हमने देखा नहीं है कि 30/9 का सर्कुलर आया है कि नहीं। पुरुषोत्तम जी, ऐसा आया है? शायद हम लोग अफवाह या कहे सुने के आधार पर ऐसा सोच रहे हैं कि 30/9 तक है, लेटर हम देखे नहीं है। स्टेट बैंक की तरफ से सर 15 सितंबर तक का है, लेकिन जो ये आधार का है UIDAI, उनके तरफ से 30 सितंबर तक का है। एक्चुअली वो 30 सितंबर के बाद से काम नहीं करेगा, लेकिन चूंकि स्टेट बैंक का अपना भी कुछ सिस्टम में वो लोग कुछ डेवलप करेंगे और वो बीच में कुछ कई चीज वो लॉन्च कर सकते हैं, तो उस दौरान अगर वो उनका है कि 15 तक हम लोग कर लें, तो आगे अगर कुछ इस प्रकार से किया जाएगा तो उनका डिस्टर्ब नहीं होगा, वो चलेगा सुचारू तरीके से। इसलिए 15 सितंबर तक का टाइमलाइन दिया गया है स्टेट बैंक की तरफ से। तो हम लोग भी यही कोशिश करें कि 15 सितंबर तक हम लोग जो रेस्ट 31% है उसको कवर कर लें। यस सर। कि इंतजार करें कि 30 तारीख है, और वो भी कि देखते हैं बाद में हो सकता है बढ़ाएगा। कुछ लोग इस फेरे में भी रहते हैं कि वो बढ़ाएगा, वो चलने वाला थोड़ा ही है, कुछ बढ़ाएगा। यही सोचते सोचते IABF में हम लोग लूजर हो गए। बहुत सारे हमारे जो रह गए, IABF नहीं कर पाए उसको। जो हमारे जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, स्टेट हेड, टीम लीडर, वो उस पर पूरा काम नहीं कर पाए।
नतीजा क्या है, उन पर एक तलवार लटक रही है, कभी भी उनको सिस्टम से बेदखल कर सकता है, एकदम ऑक्सीजन पे चल रहे हैं वो। उसी ढंग से इसमें भी उस ढंग का रिस्क नहीं लीजिए, एकदम गहराई से सोचिए कि इसको हमको 100% पे जाना ही है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और 15 तक जो कर लिए तो एकदम पूरी तरह सुरक्षित हो सकता है। देखते हैं ना टैब में कितने तरह का प्रयोग करते रहता है, जहां भी टेक्निकल काम है वहां प्रयोग नया ये सब होते रहता है। तो इसमें भी 15 के बाद कुछ ऐसा करने लगेगा कि जो कई लोग बैठ जाएंगे जीरो वाले। तो इसमें तेजी लाने की आवश्यकता है हर दृष्टि से, कहीं से इसमें चूके नहीं। माइक्रो एटीएम डिप्लॉयमेंट का भी है राइट। माइक्रो एटीएम का सर लेटेस्ट अब वो अपडेट नहीं है, वो कल अगर बैंक से आता है तो शेयर किया जाएगा उसको। ठीक है ठीक है, विजिट वाला भी इम्पोर्टेंट है, विजिट वाला देख लीजिए। अभी तक 16 या 17% भी मान सकते हैं 16.60। तो अगर इसको 4 से गुना करें तो 68-70% भी मान के चले, थोड़ा सा पहले से अच्छा लग रहा है। लेकिन कई लोग एकदम अभी जीरो पे हैं। बंगलुरु से विकास जी बताइए इसके लिए क्या तरीका ढूंढा जाए, या कुछ ढूंढे हैं कि कैसे ये बढ़ेगा जो आप जीरो पर हैं एकदम। आप और कोलकाता, तिरुवनंतपुरम की तो हम गणना ही नहीं करते, ये दो जीरो पे हैं, कैसे ठीक करेंगे? विकास जी सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन रहे हैं सर। हाँ, इसको कैसे ठीक करेंगे? जो सुपरवाइजर हैं उनके पास कितने कोड हैं, क्या उसका मैपिंग किया गया है? जी सर, तीनों जो जब डिस्ट्रिक्ट मैपिंग किया कोऑर्डिनेटर। गया है तो फर्स्ट वीक में तो एक भी विजिट नहीं हुआ। तो जी विजिट तो सर, अभी। करना है ना, लोग जा भी रहे जी हैं निकल भी रहे हैं, हमें मालूम है। लोग निकल जी भी रहे हैं कहीं, जा भी रहे हैं, विजिट क्यों विजिट नहीं? नहीं। अगर कोई टेक्निकल दिक्कत है तो उसको समझने की कोशिश कीजिए आज ही, और कल जी से सर। दिखाई पड़ना चाहिए, है ना? जी सर। जी सर। ठीक है। नहीं नहीं, विजिट तो पिछले माह में भी हुआ है, ऐसा नहीं कि विजिट नहीं हुआ है। तो उस पे वो शायद उस पे सबसे बात करने की आवश्यकता है कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इस महीने में क्यों नहीं हो पाया। जी सर। हाँ, कुछ अगर इशू है तो यहाँ भी बताइए, ठीक है ना? जी सर। जी सर। अच्छा गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, बताइए बताइए। कल से स्टार्ट हो जाएगा एक्चुअली। आदर्श बैंक में ज्यादा ध्यान दिया था इसलिए नहीं हो पाया, कल से हम करा लेंगे सबको। हाँ ठीक है दादा, स्टार्ट कीजिएगा तो हो ही जाएगा। मैपिंग किया हुआ है ना? हाँ, मैपिंग किया हुआ है। हाँ ठीक। और चंडीगढ़ से बताइए मिश्रा जी, आप तो बिजी हैं, लेकिन ये सुपरवाइजर को तो नहीं मना किया गया है, विजिट नहीं कीजिए। सुपरवाइजर हैं भी कि नहीं? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हैं सर, सुपरवाइजर भी हैं। सर विजिट नहीं हो पाया है, बट सर इस वीक में सर कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग कर लेंगे इसको। हाँ, सभी लोग जुड़े हुए भी 7 हैं। तारीख तक 181 कोड में सिर्फ 4 विजिट हुआ है, देख रहे हैं ना? जी सिर्फ सर। 4 विजिट हुआ है, और इसमें छुट्टी 1-2 दिन का भी मान ले, 5 दिन। और सुपरवाइजर कितने हैं? सर 9 सुपरवाइजर हैं। 9 सुपरवाइजर। 2 विजिट करेंगे, एक दिन में 18 जगह होगा, 5 दिन में तो 90 जगह होगा। तो जिनको दिक्कत है उन सब सुपरवाइजर को जोड़ के आप बाद में बात कीजिए, और हमारे यहाँ जो टेक्निकल टीम है उनसे बात कराइए। और सुपरवाइजर जो जुड़े हुए हैं वो उनके लिए, सबके लिए बता रहे हैं, एक खुशखबरी और एक टाइट पोजीशन है थोड़ा सा। खुशखबरी ये है, एक अभियान चला रहे हैं हम लोग, किसी भी बैंक के सुपरवाइजर हों उनका मंथली सैलरी 15,000 से नीचे नहीं होगा। पिछले माह से कई जगह लागू हो गया, इस माह से भी कई जगह लागू हो जाएगा, अंदाज है कि इस माह से पूरी तरह सब जगह लागू हो जाएगा। लेकिन ये क्या, अगर विजिट नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस पर जीरो रहेगा, रिप्लेसमेंट उनका जिम्मा है जीरो रहेगा, इनएक्टिव भरा हुआ है जस का तस, तो क्या ये सही होगा? इससे एक चीज सही होगा कि जो सुपरवाइजर हटाए जाएंगे उनके जगह पर 15,000 में दूसरे कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। ये भी हम लोग को चिंता सता रही थी कि अगर कोई किसी को हटाया जाता है और उसको मिल रहा था 10,000, 8,000, 9,000, ऐसे कई सुपरवाइजर हैं। अब जो टीम लीडर है, स्टेट हेड है, कहेंगे 8,000 में मिल नहीं रहा है, मिलेगा ही नहीं। जब 15,000 पर थे, 15,000 पर से कोई हटेगा तो 15,000 के लिए मिल भी जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, जो भी सुपरवाइजर है उनके लिए ये खुशखबरी भी है। और हो सकता है कि यहीं से हटा दिया जाए कि नहीं, ऐसे को लेके हम लोग चल नहीं पाएंगे। अगर टीम लीडर को अपने तरफ से इनको रखना है, वेतन देना है, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम मान के चलेंगे कि वो हमारे लिए, सिस्टम के लिए, संस्था के लिए नहीं रहे, हम उनको लेके चलेंगे ही नहीं। तो ये सब लोग ध्यान रखिए, परफॉर्मेंस है या विजिट है, ये सब आकलन होगा। और हर महीने के 10 दिन के अंदर में
7 to 10 डेज के अंदर में कोशिश रहेगी कि 7 दिन के अंदर में पैसे चले जाएं। जिनका ओके रहेगा, जिनका ओके नहीं रहेगा तो उनका टीम लीडर या फिर स्टेट हेड से पूछताछ के बाद 10 तारीख के अंदर में ऐसा किया जाएगा। और जिनका परफॉर्मेंस एकदम घटिया है तो उनको कहीं से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके जो टीम लीडर हैं या फिर जो स्टेट हेड हैं उनके चहेते बने रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। संस्था के लिए आप यहाँ से उस लिंक में काम नहीं करेंगे। इसलिए ये सब लोग एकदम स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि पैसे बढ़ने के साथ, ऑनर बढ़ने के साथ काम का भी बोझ आता है, तो नहीं संभालिएगा, आउट हो जाइएगा। तो अभी से सचेत होइए कि अगर चंडीगढ़ में 9 सुपरवाइजर हैं और 4 विजिट हो रहा है तो कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं है। मिश्रा जी के कहने पर और सैनी सर के कहने पर भी हम ढो के लिए नहीं चलेंगे। नहीं सर, सॉरी इसके लिए, क्योंकि पिछले वीक हमारा थोड़ा सा फोकस कम था विजिट की तरफ से। नेक्स्ट वीक में आने वाले नेक्स्ट कमिंग वीक में हम लोग सर जो पैरामीटर है उसको हम लोग अचीव कर लेंगे सर। सबको हम एकदम बिल्कुल सर मॉनिटर करेंगे। ठीक है। और जो 2-3 विजिट हर डे करना ही करना है सर, पर डे। इसमें कई सुपरवाइजर नहीं भी जुटे होंगे। कई जगह स्टेट हेड अपना काम खोज लेते हैं इसी पीरियड में, तो सुपरवाइजर भी खोजते होंगे। तो आप जो जुड़े हुए हैं उनकी ड्यूटी है कि उनको समझाएं कि ऐसे ऐसी बात की गई है। अब आप पे है कि संस्था में जुड़े रहेंगे या संस्था से रुखसत होंगे। तो ये सभी देख लीजिएगा। मुंबई में भी अच्छे नंबर में सुपरवाइजर हैं, लेकिन देखिए कितना विजिट हुआ है, 26। अगर जब पता लगता है तो 7-8 का पता चलता है। अगर 8 होंगे, 2 जगह विजिट कर रहे हैं तो 16 एक दिन में विजिट होगा, 5 दिन में तो 80 जगह विजिट होगा। 26 कहाँ से? इसी ढंग से सब जगह फॉल्टी है एकदम। या तो आप जोड़ नहीं देते हैं या जोड़ से बताते नहीं हैं। तो ये आगे महीने में, और ये जो पैसा कटेगा ना वो टीम लीडर या स्टेट हेड के उसमें नहीं जाएगा, संस्था उसको जब्त करेगी पैसे को। ये भी जान लीजिए। कुछ तो संस्था को लाभ हो, लगे कि ठीक है नहीं किए तो ठीक है, संस्था इतना खींच ली पैसा, उसी उद्देश्य से वो किया जाएगा। तो ये सब लोग सतर्क रहिए। और चाहे सबसे कम लोकेशन कोलकाता का हो, हैदराबाद का हो, चेन्नई का हो, भुवनेश्वर का हो, कहीं का भी हो, ये कहीं के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है और कोई कारण नहीं है। जहाँ बहुत खराब ये है उसके लिए अलग से जरूर बात कीजिए, अपनी बात रखिए, बताइए। हो सकता है हम या जो यहाँ जो एक जो कोर कमेटी है वो आपसे संतुष्ट हो जाए। नहीं, आप सही कर रहे हैं, आपको छूट मिलनी चाहिए। और इसके लिए हमसे या राजेश जी से या आशीष से कभी भी समय मांगे कि हम बात करना चाहते हैं, तो बात कीजिए, अकेले या 2-3 स्टेट हेड मिलके या सारे स्टेट हेड मिलके, जैसे भी हो। लेकिन ये विजिट, सुपरवाइजर के डिप्लॉयमेंट, ये बहुत सीरियस इशू है। पूरे परफॉर्मेंस को खाने का, और जो चाहे वो रिप्लेसमेंट हो, इनएक्टिव हो, कहीं से कोई फ्रॉड, कहीं से कोई उस ढंग से ये है नहीं। तो ये बहुत सीरियस इशू है। और कमिंग वीक में जिनको भी बात करनी है बात करिए। ग्रुप में मैसेज मत भेजिए, जरूर मेल कर सकते हैं या फिर बात कीजिए, ओपनली बात कीजिए। ये सब चीज ध्यान रखिए। पासबुक प्रिंटर का भी कोई स्लाइड है क्या? सॉरी सर, नहीं दे पाए हैं। तो बनाना चाहिए था ना प्रकाश जी। और किस चीज नहीं का बन, स्लाइड है बताइए। लेस देन 200 वाला भी गया है। हाँ तो भाई दिखाइए। तो फुचका का बिक्री हुआ होगा ठीक। हाँ क्या, कौन बोल रहे हैं? लेस देन 200 वाला ही दिखाइए। और पासबुक प्रिंटर या माइक्रो एटीएम का अगर नहीं लेटेस्ट बैंक से आ पाया हो, जब आगे के लिए बता रहे हैं तो जो पुराना ही बताइए। 5-10% ही उसमें कुछ चेंज हो पाता है ना, बहुत का चेंज तो हो नहीं पाता है। तो कुछ तो समझ में आती बात, लोग भी देखते। तो लेस देन 200 का दिखाइए। पासबुक प्रिंटर का है सर, तो इसका 1 से 5 तक का है फिगर इसमें। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। 1 से 5 तक है ना। 2 दिन में बहुत कोई व्यापक चेंज नहीं आया होगा। अहमदाबाद में बहुत अच्छा पोजीशन है, एकदम शुरू से लगातार देख रहे हैं, तो जरूर अच्छा तालमेल होगा। ऐसे ये भरत जी या फिर सुभाष जी जुड़े हुए हैं। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड सर। मॉर्निंग। कुछ इस पर प्रकाश डालिए कि क्यों आपका हमेशा अच्छा रहता है पासबुक प्रिंटिंग में, हम लोग भी कुछ ज्ञान प्राप्त करें। सर हम लोग जो ट्रांजैक्शन के टाइम पे कस्टमर से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पासबुक लेके आए,
और हम लोग जब जैसे ट्रांजेक्शन करने से बाद में और पहले दोनों टाइम पे भी वो प्रिंट करता है एक पासबुक को, तो उससे नंबर्स बढ़ जाता है। ये बेसिकली आइडिया है इसमें। मतलब अभी वो बैलेंस उससे इससे सम टाइम में क्या होता है कि उसको रिसिप्ट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पूरा चेक कर लेता है कि ये आपका बैलेंस इसमें अपडेट हुआ है, देख लीजिए ये सामने आपके पासबुक में अपडेट करके दे रहा हूँ। तो मोस्टली लोग हमारे विद पासबुक ही आते हैं सेंटर पे। हम लोगों ने ये अपडेट करके रखा है सर, पूरा एक बैनर लगा के रखा है इसमें कि आप जब भी ट्रांजेक्शन करने आए तो विद पासबुक लेके आए हैं सर। और लिंक ब्रांच से भी सपोर्ट मिलता होगा, तभी तो पासबुक मिल रहा है। हाँ सर, लिंक ब्रांच के भी जितने भी कस्टमर्स हैं सभी ब्रांच ब्रांच हमारे ऊपर ही डाइवर्ट कर देता है। वो सब उनको वहाँ पे बैनर वो भी लगवा के रखा है कि पासबुक एक ब्रांच में भी एक डिस्प्ले करके रखा है कि जो पासबुक प्रिंटर के लिए ये बीसी के इन बीसी के पास में जाके आई है। ऐसा आप लोगों ने आग्रह किया था ब्रांच से कि ऐसा एक बैनर टांग दीजिए सर, या ब्रांच ने खुद ही टांग दिया? ब्रांच मैनेजर ने खुद ही लगा दिया एक्चुअली वो चीजें कंप्लीट। इसका मतलब कि आरबीओ या जोनल ऑफिस इसमें काफी अटेंटिव है। यस सर, वहां से बहुत बहुत सपोर्ट है आरबीओ से और ब्रांचेस से इसमें बहुत सपोर्ट है। इनफैक्ट ब्रांच खुद इंसिस्ट करती है कि यहाँ यहाँ प्रिंटर लगवाइए, ये मेरे नियरेस्ट बैठाइए बीसी को और इसमें प्रिंटर लगवाइए। आपने सिर्फ 11 प्रिंटर लगवाए हैं, आपके 100 के करीब कोड है, 90 ही मान लिया जाए। जी सर। अगर मान लिया जाए कि 50% को 10,000 15,000 से भी नीचे आता होगा, तो अभी तो काफी स्कोप है, कम से कम 30-40 प्रिंटर का स्कोप है। सर वो कंप्लीट है स्कोप। हम लोग अभी जैसे नए कोड्स आ रहे हैं तो इनसे अभी अमाउंट कलेक्ट करना स्टार्ट किए हैं पासबुक प्रिंटर का। इनफैक्ट ब्रांच भी हमें वो उनका लोन के लिए कहीं लोन पे मुद्रा लोन में अटका हुआ है, तो लोन होने के बाद में सभी को पासबुक प्रिंटर देना है। हम लोग कम से कम इसमें 50% पासबुक प्रिंटर हम लोग लगाएंगे एटलीस्ट। जैसे अभी 96 है तो हम लोग इसमें कम से कम 52 हम लोग पासबुक प्रिंटर कंप्लीट करेंगे सर आने वाले 1 से 2 महीने में पूरा। तो उससे कमाई कितनी बढ़ जाएगी, फुटफॉल बढ़ेगा। वो और सब दूसरा माइक्रो एटीएम वाला भी देख लीजिएगा, माइक्रो एटीएम में भी कमी है आपके यहाँ, उसको भी माइक्रो कर लीजिए। एटीएम भी हम लोग सर 50% तक ले आए हैं अभी, और उसको हम लोग 100% तक ले जाएंगे सर। हाँ, तो उसको लंबा नहीं खींचा जाए, हम्म। जितना जल्दी 100% कर लीजिएगा, सबकी कमाई बढ़ जाएगी, अद्भुत बढ़ेगी कमाई। सर अभी हमारा कोर फोकस सिर्फ उसका ट्रांजैक्शन बढ़ाना और इनकम बढ़ाने में है, बाकी का सोशल स्कीम और उसमें अब लोग ऑटोमेटिकली हमारी पूरी टीम कर रही है। हम लोगों ने पिछली बार भी मतलब नील परफॉर्मेंस काफी कम कर दिया था। इस बार हम लोग इंश्योर है कि 100% मतलब 0% पे इसको ले आएंगे कैसे भी हम लोग। और दूसरे पोजीशन पर अच्छे कंडीशन में मुंबई है, लेकिन 300 के करीब कोड है, सिर्फ 45 है। आप और भी लगाएंगे तो कहाँ से कहाँ परफॉर्मेंस का ग्राफ जाएगा ना। तो शोभा जी या रोशन जी कुछ बताएं कि कैसे इतना अच्छा है और कैसे बढ़ाने की, पासबुक प्रिंटर बढ़ाने की योजना है। हेलो। यस सर। हाँ, बोलिए बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर सबसे बात हो रही है और जिनका भी कमीशन 15,000 है, 15,000 से ज्यादा है, सबको हम लोग बोल रहे हैं पासबुक प्रिंटर लेने के लिए, और मल्टीपल टर्मिनल के लिए भी उनको हम लोग बोल रहे हैं सर कि आप कर लीजिए माइक्रो एटीएम, पासबुक प्रिंटर और मल्टीपल टर्मिनल। बहुत लोगों का रिक्वेस्ट भी आया है सर, कुछ लोगों के फॉर्म भी आए हैं जो अभी थोड़ा पेंडिंग में है, तो उनका करवाना है सर। तो इसी तरह से सर हम लोग देख रहे हैं जिसका भी कमीशन थोड़ा अच्छा है उसको हम लोग उनसे बात करके और उनको मल्टीपल टर्मिनल के लिए भी बोल रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि पासबुक प्रिंटर आप तुरंत ले लीजिए तो आपका कमीशन आप अच्छा होगा। इस तरह से सर हम लोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से माइक्रो एटीएम और पासबुक प्रिंटर इन दोनों पर जोर दीजिएगा, और जहां अगर सेकेंड टर्मिनल, थर्ड टर्मिनल की भी गुंजाइश हो वो भी, तो काम, फुटफॉल, कमीशन, परफॉर्मेंस सब में सुधार होगा। यस सर, उनका यही कहना है कि भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, अगर मुझे मल्टीपल टर्मिनल मिल जाएगा तो काम और अच्छा होगा और कमीशन भी अच्छा आएगा। तो हम लोग उनको यही बोलते हैं कि तो फिर आप पासबुक प्रिंटर भी लीजिए, तभी आपका मल्टीपल टर्मिनल हम लोग करवाएंगे, तो सब होगा तभी आप काम अच्छे से कर पाइएगा। हाँ, एकदम बहुत अच्छा ये नियम निकाली कि अगर पासबुक प्रिंटर लीजिएगा तब नेक्स्ट टर्मिनल देंगे। यस सर। और ऐसे पासबुक प्रिंटर के लिए एकदम सेपरेट टर्मिनल निहायत जरूरी हो जाता है, पूरा खींच लेता है, तो एनर्जी या क्या कहिए, तो दूसरा काम हो नहीं पाता है। तो अगर ऐसा भी नहीं है कि लगातार पासबुक का काम हो रहा है, तो दूसरा काम भी बाद में होते रहेगा। और जैसा आप गुजरात से सुनी सुभाष जी का एक फॉर्मूला, एक तो जो माइक्रो एटीएम का सीधे कि यहाँ एटीएम उपलब्ध है, दूसरा कि यहाँ पासबुक प्रिंटर उपलब्ध है। इसका ज्वाइंट एक बैनर, अविनाश जी इसका एक ज्वाइंट बनाने
ये कीजिएगा। व्हाइट जिन था ये। हाँ, जिनके पास ऐसा है, किन्हीं के पास ऐसा नहीं होगा, जो जिनके पास केवल माइक्रो एटीएम है तो केवल माइक्रो एटीएम वाला लगाएंगे। अगर जिनके मतलब पास, आरबीआई हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं क्या? तो तो उस ढंग का एक बनाइएगा जिससे कि जॉइंट में, जहां पर कई जगह जहां पे माइक्रो एटीएम है या पासबुक प्रिंटर है कहिए, जहां वहां करीब करीब माइक्रो एटीएम है ही, तो एक एक बैनर रहेगा। अगर उस ढंग से जिनके पास दोनों है तो वो जॉइंट का एक लगा आते हैं देंगे। दोपहर में। बसंत जी, आपका बार बार माइक अनम्यूट हो रहा है, कुछ बोलना चाहते हैं तो बताइए। जी सर, बना देते हैं सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा बनाइएगा तो एक सेपरेट बनाइए कि एटीएम वाला एक सेपरेट बना दीजिए। ये तो पासबुक प्रिंटर का तो होगा हिंदी, इंग्लिश या दूसरे लैंग्वेज में भी, बैंक द्वारा भी यस सर, है सर ऑलरेडी, और है वो ना। शेयर भी सर कई बार किया गया है, दोनों का हाँ वो पोस्टर है जो हाँ शेयर भी किया गया है कई बार। हाँ उसको हाँ फिर से शेयर भी कर दिया जाएगा, और वो हाँ अलग से अगर ज्वाइंट भी कुछ बन सकता है तो बनाया हाँ, जा सकता एक है। ज्वाइंट बना दीजिएगा कि एक ही पोस्टर से वो दोनों का काम चल जाएगा तो तो अच्छा रहेगा। और जिनका भी एकदम बिलो एवरेज है, चेन्नई, गुवाहाटी और एक और दिखाई पड़ रहे थे। एक सर इस प्रकार का बैनर जो है वो शेयर किया गया है हाँ पहले भी, इसमें वो कई चीज के लिए था, ज्वाइंट ही बनाया गया था, जैसे भारत भारत बिल पे, योनो एसबीआई और ये सब का, साथ में नीचे पासबुक का भी था इसमें, तो इस तरह से बना के एक तो शेयर किया गया है कई बार। इसमें ये माइक्रो एटीएम का है। माइक्रो एटीएम का अलग से सर है, सेपरेट है सर। हाँ, इसमें भी माइक्रो एटीएम का डाला जा सकता है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके, तो इसमें कई चीज का आ जाएगा। और भारत बिल पेपर स्टडी किए थे अविनाश जी या आप में से कोई, कि उसमें से तो बहुत सारे सर्विसेज हैं, लेकिन सब सर्विसेज हम लोग के पास उतने चलने के लायक हैं नहीं। लेकिन कौन है जिसको काफी हम लोग जोर शोर से उसको जोड़ दें, जिससे कि वो मेनू भी काफी एक्टिवेट हो जाए। जी सर, इस पे एक हमने ट्रायल किया था, अजय जी जुड़े होंगे सर, अजय जी बताएंगे। भारत बिल पेमेंट करने में इन्होंने एक बिल पेमेंट किया था जिसमें इनको अच्छा कमीशन मिला, लेकिन कस्टमर का जो अमाउंट डेबिट हुआ उसमें कस्टमर को एडिशनल पैसा देना पड़ा बिल पेमेंट के चार्जेस के तौर पे, तो कस्टमर थोड़ा भड़क गया। तो अजय जी जरा उस पर दृष्टि डालिए जरा, अगर जुड़े हैं तो, कि क्या समस्या आई उसमें। उसमें सर मैं बेंगलोर से विकास बोल रहा हूँ सर। उसमें भारत पे वाले में अदर जो प्लेटफॉर्म है फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, और हमारे यहाँ कस्टमर को चार्ज लगता है, इसलिए ज्यादातर सीएसपी इस प्लेटफॉर्म को यूज नहीं करते, मतलब ना ही करते चार्जेस की वजह से। एक तो यहाँ पर भी जो सब लोग जो अपने हेड ऑफिस में जो एम्प्लॉय हैं, का मोबाइल रिचार्ज होता है, उसमें हम देखते हैं कि 3 रुपया प्लेटफॉर्म चार्ज करके लेता है। तो ऐसा नहीं है कि हर सेवा निःशुल्क है विकास जी। और ऐसे उसमें प्री ये क्या कहते हैं उसको, पोस्ट डेटेड नहीं, क्या कहते हैं उसको, जो पोस्टपेड होता है सर, हाँ जो पोस्टपेड। पोस्टपेड रहता है उसी का शायद है, प्रीपेड का अभी है नहीं। और प्रीपेड में चाहे फोन पे हो या कोई, वो चार्ज लेते हैं। अब दूसरा में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है या क्या है, उसमें हम गौर नहीं किए हैं, तो एकदम पर्टिकुलर वो कहिए, बताइए सर कोई भी, इस तो जी, रूरल इस एरिया बैंक में के सर पास भी रखा इलेक्ट्रिसिटी, जाएगा बात। रूरल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए ही ज्यादा कस्टमर आते हैं जिसपे चार्जेस है। हाँ फोन वगैरह सर जो है वो लोग सबके पास फोन है, फोन पे और ये सब है, तो वहां से कर लेते हैं। मेजर जो भारत बिल पे का है यूज सीएसपी के लिए, वो बिल चार्जिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल चार्जिंग के लिए, तो उसमें कस्टमर को पैसा लगता है और अदर्स प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मिल जाता है। तो इसलिए सीएसपी भी बेचारा आगे उसको ना प्रमोट कर पाता है ना यूज कर पाता है। प्रणाम सर, अजय तिवारी बोल रहा हूँ। एक मिनट अजय जी, हमको सर इस इसमें माह का, एक मिनट अजय जी, एक मिनट, हमको इस माह का मतलब बीते माह का अभी पेमेंट करना है। हम फोन पे या किसी वैसे ही प्लेटफॉर्म पे हम करेंगे पेमेंट, और फिर हम देखते हैं कि फ्री करता है या क्या करता है। और ज्यादातर जो इसमें जो बात कही है ना, तो एकदम विथ प्रूफ या फिर सही ढंग से, अदरवाइज वो अफवाह की कैटेगरी में चला जाएगा। अगर जीरो कटता है तो एकदम प्रूफ होना चाहिए, अगर 2 रुपया 3 रुपया भी कटता है तो वही होना चाहिए। तो तब उसको बैंक से, और उसका जो ये आता है रिसिप्ट उसके साथ, तब उसको बैंक से भी हम लोग उठा सकते हैं कि ये सर कंपिटिटिव मोड में नहीं है सिस्टम। और एक और ये है जैसे डीटीएच का, हर गांव में ये लगा हुआ है, उस पर भी लोग का होता है। खैर, अजय तिवारी जी बताइए अपना अनुभव। सर इसमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो पेमेंट होता है, तो अगर अदर प्लेटफॉर्म में जैसे करते हैं, सीएससी सेंटर वाले जो लोग करते हैं,
तो उन्हें सर रूरल एरिया में 16 रुपये पर बिल पेमेंट, अगर 100 रुपये का भी बिल पेमेंट होगा तो 16 रुपये है, और 10,000 का होगा तो भी 16 रुपये है। अगर अर्बन एरिया का करते हैं तो 8 रुपये, मतलब एक अमाउंट फिक्स है कमीशन का। उस वजह से सर जो भी कमाई है वो उस तरफ चली जाती है। सीएसपी के पास अगर जमा कराते हैं तो एक तो उसका अकाउंट जो नॉर्मल मोड से खुला होता है 10 फिंगर कैप्चरिंग वाला, अगर उससे खुला है तो सीआईएफ फिंगरप्रिंट लेके और उसका पेमेंट हो जाता है। लेकिन पेमेंट होने के साथ ही उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस डेबिट कर लिए जाते हैं, जो प्लेटफॉर्म का चार्ज है यूज करने का। तो इस वजह से सर ये वाला जो बिजनेस है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट वाला, वो सीएसपी के पास नहीं आ पा रहा है। दूसरा सर इसमें सर एक अवेयरनेस की भी जरूरत है। बहुत सारे सीएसपी को इस विषय में जानकारी ही नहीं दी जाती है, और इसके लिए हम खुद भी जिम्मेदार हैं। जैसे मैं भी खुद इस विषय पे ज्यादा सीएसपी को अवेयर नहीं करता हूँ, बताता ही नहीं हूँ कि ये सर्विस है, जबकि वो सर्विस दिखती है, सिस्टम में शो करती है, और ट्रांजैक्शन करने पे सीएसपी को मतलब वो सुविधा उपलब्ध है। लेकिन जब तक उसको पर्टिकुलर उस सर्विस के बारे में बताया नहीं जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि सर्विस का यूज नहीं होगा। जैसे सीएसपी खुद का ही मोबाइल रिचार्ज करता है, परिवार में मोबाइल होते हैं, डीटीएच कनेक्शन अलग अलग सब लोगों के पास है। वो तो खाना गई कानू बनावे तब तो, पूछा तो दिया तू कभी बोलते नहीं क्या कुछ। तो उसमें सर थोड़ा सा यही हो जाएगा कि जब तक प्रॉपर उसका मार्गदर्शन नहीं किया जाए, तब तक सर इस सर्विसेज पे काम होना मतलब कठिन है। मीटिंग में, डेली मीटिंग में भी इस विषय पे चर्चा होनी ही चाहिए, क्योंकि रिचार्ज एक ऐसा विषय है कि जहाँ पे डीटीएच और मोबाइल रिचार्ज हर रोज कोई ना कोई रिचार्ज करता है, अपना परिवार, सगे संबंधी, किसी ना किसी का। और अलग, जैसा आपने बताया कि अदर प्लेटफॉर्म पे अभी पहले फोन पे 1 रुपये चार्ज करता था, फिर 2 हुआ, अभी 3 रुपये चार्ज करने लगा है एक्स्ट्रा अमाउंट, और उसमें साफ साफ लिख के भी देता है कि ये सर्विस चार्ज है प्लेटफॉर्म यूज करने का। तो अगर जैसे सीएसपी अपना आईडी से करे और उसमें 1-2 रुपए नॉमिनल कमीशन है, ज्यादा कमीशन उसमें है नहीं, लेकिन 2-3 वो लगना था और 2-3 उसको प्राप्त हो गया, और एक रिचार्ज पे अगर ऐसे उसने 5 रुपए बचाए, तो ये मतलब काफी इफेक्टिव रहेगा सर। उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है। थैंक यू सर। कमीशन स्ट्रक्चर में देख रहे थे जो डीटीएच पर है, एनी अमाउंट परमिसिबल बाय बिलर ऐसा लिखा हुआ है, और कमीशन में दिया हुआ है 1.25% ऑफ द बिल अमाउंट। तो इसका भी कंपेयर कीजिएगा कि अगर फोन पे या कहीं पे अगर होता है, फोन पे तो कटता ही है हर महीना, तो हम भी अपना जो डीटीएच का पेमेंट करते हैं तो फोन पे से ही करते हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट काटता ही है उसको। दरअसल अगर 1.25% पर कितना जाएगा, तो ये सीधे इसमें लिखा हुआ है फ्लैट 1.25% ऑफ द बिल अमाउंट, तो उसको देखने का जरूरी है। और यूटिलिटीज बिल में भी इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर, वाटर का तो हमको लगता है कि दिल्ली या कोई बड़े शहर को छोड़ के कहीं पर उस ढंग का है नहीं चार्जेस का, ज़्यादातर जगह वाटर ऐसी फ्री है। इलेक्ट्रिसिटी और गैस, गैस का भी है। तो सबको अनुभव कीजिएगा आप में से कुछ लोग, और कोई ऐसा नहीं मान के चलिएगा कि एकदम इसकी जिम्मेवारी अविनाश जी और अजय तिवारी जी पर ही है, सब लोगों पे है। तो ये जो अछूता पड़ा हुआ है एक मेनू का पार्ट, वो भी एक्टिवेट हो, ये इस पर हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। और एक और जो पॉइंट है कि हमें नहीं लगता है कि जो रूरल कमीशन है 2000 हर हाल में 100% उसको हम लोग जो एलिजिबल है, मतलब जो सीएसवी एलिजिबल है, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका जो है उस हिसाब से अगर वो सबको 100% को मिल जा रहा हो, ऐसा हमें लगता नहीं है। वो अभी स्लाइड ऐसा कुछ बनाए नहीं होंगे, आगे से इसको भी जोड़ के रखिए कि 2000 जो रूरल कमीशन है, या और भी जो इंसेंटिव है, जो एलडब्ल्यूई या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का जो ये है, उसमें हम लोग 100% उसका ले पा रहे हैं कि नहीं, तो इन सब का भी एक स्लाइड आना चाहिए आगे से, वो जरूर रहे, जिससे कि सब लोगों की निगाह जाए उस पर कि इसमें हम लोग, क्योंकि ये भी 100% पे जाना चाहिए कि अगर रूरल में है 2000 मिलना है तो 2000 मिले, अगर एलडब्ल्यूई या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में है तो जो भी उसका क्राइटेरिया है पूरा कर रहा है तो वो भी उसमें जो कमीशन मिलता है वो मिले। तो ये सब बिंदुओं पर हम लोग ध्यान देंगे, तब सिस्टम मजबूत होगा। जो सीएसपी जुड़े हुए हैं वो जान पाएंगे
एवरेज बैलेंस के बारे में भी अपने जो वीकली जो जो डेली कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं उसमें कम से कम 1 या 2 दिन इस पर विशेष बताइए कि आखिर जो एवरेज बैलेंस है वो क्या है और इसका क्या क्राइटेरिया है और ये कैसे बढ़ेगा। और आपके क्षेत्र में अगर किन्हीं को जो कैप है 50,000 तक वहां तक अगर मिल रहा हो तो उनके बारे में बताइए कि देखिए उनको इतना मिल रहा है, या उसकी सूची ये कीजिए। तो एवरेज बैलेंस का भी जो कहाँ पे मैक्सिमम जो कैप है उसको अवेल करने में कौन कौन सर्किल का क्या पोजीशन है। प्रकाश जी आगे भी अभी तो ये चला गया है लोगों को अगस्त माह का कमीशन, लेकिन डेटा आने में तो कुछ समय लगता है। तब तक हो सकता है कि आगे जब 14-15 तारीख को हम लोग मीटिंग करें तो उसके पहले आ ही जाएगा डेटा। लेकिन तब तक अगर पिछले माह का भी जुलाई का भी अगर बना सकिए कि आखिर ये सब में जो रूरल कमीशन में एलडब्ल्यू या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में ये जो बैलेंस मेंटेनेंस में कैसे क्या चल रहा है, तो वो भी एक आई ओपनर हो सकता है कमीशन बढ़ाने के लिए। ठीक है सर। और जीरो बैलेंस अकाउंट का इधर हाल फिलहाल में तो हमें लगता नहीं है कि आ पाया हो पुरुषोत्तम जी। नहीं सर, अभी नहीं आया। हाँ, बीच में मौका देख के हम लोग मांगे और यस ओवरऑल। सर हाँ बोलिए। जीरो जीरो बैलेंस अकाउंट पे हम कुछ कहना, अभी कॉर्पोरेट सेंटर ने सभी एलएचओस को, सभी मॉड्यूल्स को, सभी रीजन्स को कुछ डेटा दिया है एफटीपी पे, और सभी ब्रांचेस को भी प्रोवाइड किया जाए है सीएसपी कोड वाइज। जो उनके पास जीरो बैलेंस खाते हैं उनमें फंडिंग कराएं, तो ये सीएसपी ब्रांचेस को अप्रोच कर सकते, और वो पर्टिकुलर एफटीपी हम शेयर कर देंगे कि किस एफटीपी पे रखा हुआ है, जिससे हमारे लखनऊ सर्किल का हमें पता है। तो उस एफटीपी से जाके ब्रांच हेड जो है वो डाउनलोड करके उसका प्रिंट करके प्रिंट आउट सीएसपी को दे देंगे कि ये कस्टमर है, उसका मोबाइल नंबर ये है, एड्रेस ये है, इसको कांटेक्ट कीजिए, इसमें फंडिंग कराइए, आपका एवरेज बैलेंस बढ़ेगा। साथ में उसका बीमा अगर नहीं हो रखा है तो बीमा भी कर, जिससे आपका स्लैब के टारगेट भी पूरे हो जाए। तो ये ऑलरेडी किया जा चुका है ग्राउंड लेवल पे, और सीएसपी को प्रॉपरली गाइड किया जाए तो वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से भी जो जीरो बैलेंस खाता है उससे भी एक एडिशनल कमाई कर सकता है। तो ये बताए जाने की जरूरत एकदम। अभी डेटा ब्रीच के चलते वो इस ढंग का डेटा शेयरिंग बैंक से एकदम रुका हुआ है। लेकिन जैसे जो आप बोले कि माइक्रो लेवल पे, लिंक ब्रांच लेवल पे कुछ डेटा उसको कुछ हाइड करके कुछ ये करके जरूर ब्रांच मैनेजर देंगे, उनको इंस्ट्रक्शन गया हुआ होगा। और जब नहीं, लखनऊ वहां से वो प्रिंट आउट के माध्यम से सर मिल रहा है, जैसे सभी जगह के लिए। और ये जीरो बैलेंस के साथ साथ जैसे लिगेसी में जो पेंडेंसी है या बाकी चीजों के बारे में भी जो डेटा है वो ब्रांच लेवल तक तो सारा डेटा है, और उस पर वो समय समय पे अपडेट भी किया जा रहा है। और वहां से वो प्रिंट आउट के माध्यम से मिलेगा, यानी कि हार्ड कॉपी, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी पे एकदम रिस्ट्रिक्टेड है, वो अलाउड नहीं है, लेकिन प्रिंट आउट के माध्यम से मिल रहा है। और जैसे लिगेसी का ही है तो दिया गया है, एओए भी प्रिंट करके दिया गया है, और साथ में अकाउंट वाइज लिस्ट भी दिया गया है। तो ब्रांच से अगर वो संपर्क करके लेते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है। वहां पे सारा डेटा उपलब्ध है, और चाहे जीरो बैलेंस का हो या फिर उनके टोटल जो जो खाते खोले गए हैं उनके द्वारा, उसमें कितना बैलेंस है, टोटल कितना उनका एवरेज बैलेंस हुआ, सारा हर प्रकार का डेटा वहां पे उपलब्ध है ब्रांच लेवल तक। हाँ ठीक है, तो वहाँ ब्रांच से फिर सब लोग कोशिश करें। और फिर उसमें भी वही है कि उसमें वही जीतेंगे जिनके पास सुपरवाइजर की संख्या अच्छी हो, क्योंकि सीएसपी को कितना वैल्यू देंगे ब्रांच, जो बढ़िया परफॉर्मेंस करता होगा, ब्रांच से अच्छा लाइजनिंग संबंध होगा तो उसको तो मिल जाएगा, अदरवाइज इन जनरल मिलना मुश्किल है। लेकिन कोशिश करें हर जगह सब लोग की ये मिले उसको लिस्ट, और चाहे लिगेसी का हो या फिर इसका जीरो बैलेंस का, जिससे कि उसके कमीशन में बढ़ोतरी हो। पैसे जमा होंगे तभी तो एवरेज बैलेंस कमीशन भी मिलेगा और सोशल स्कीम भी हो पाएगा। तो ये करें। और रिप्लेसमेंट, इनएक्टिव सब पर ध्यान दीजिए। इनएक्टिव का भी अगर कोई स्लाइड हो या रिप्लेसमेंट का तो दिखाइएगा। यस, बताइए इस पर कुछ पुरुषोत्तम जी। इसमें इनएक्टिव का सर डेटा है, जो इनएक्टिव सीएसपी है मोर देन 30 डे और मोर देन 90 डे का। तो इसमें जो टोटल इनएक्टिव है वो लगभग 5% के आसपास में है, 5 से 6% के बीच में। इसमें ऑनबोर्डिंग जो कराना है तो उसमें सिर्फ 43 का ऑनबोर्डिंग हो पाया है, रेस्ट अभी पेंडिंग है। तो सिर्फ 22% ही अभी हो पाया है। 150 के आसपास का बचा हुआ है जो इनएक्टिव सीएसपी है उसका ऑनबोर्डिंग करना। इसका तो एकदम जितना जल्दी हो सके सबका ऑनबोर्डिंग कराएं,
और साथ ही जो पुराने जो जो डिलीटेड कोड हैं उसकी भी सूची है सब लोग के पास। तो उसका भी जो जो डिलीट हुआ है पिछले माह में, उसके पिछले माह में, उसको भी हम लोग ऑनबोर्डिंग करा करके और आगे उसको रिप्लेस कराएं ताकि हमारा मेंटेन रहे जो ये है वो नंबर ऑफ सीएसपी है वहाँ पे जो स्ट्रेंथ है। पुरुषोत्तम सर, सॉरी फॉर इंटरेक्शन सर, एक हाँ बोलिए सवाल है बोलिए। सर। हाँ जैसे हाँ मान लीजिए अगर बैंक के फॉल्ट पे अगर सर कोई कोड इनएक्टिव या डिजिटल ऑनबोर्ड नहीं हो पा रहे हैं तो क्या उन केसेस में पेनल्टी लगेगा? वो डिटेल्स शेयर करने पे डिपेंड करता है। अगर वो फॉल्टी है और हम अगर प्रॉपर वे में उसको एस्केलेट नहीं किए हैं आगे, तो फिर तो उनके नजर में नहीं आएगा, तो फिर उस पर पेनाल्टी वो लगाएंगे ही। अगर वहां पे एस्केलेटेड रहेगा सही जगह पे और प्रॉपरली, तो उस पर पेनाल्टी वेव है। जैसे पहले भी वो ऑनबोर्डिंग वाले पे वेव कर रहे हैं, तो अगर कुछ स्पेशल केस है तो उसको एस्केलेट करने की आवश्यकता है, वहां पे किया जाना चाहिए। अगर वो उनके क्योंकि नॉलेज में होगा सेपरेटली तो उसको तभी उस पे वो वेव करेंगे। अदरवाइज वो सीधे सिस्टम कोई वैसा ट्रैक नहीं करेगा कि ये आपका टेक्निकल प्रॉब्लम से है, ये नॉन टेक्निकल प्रॉब्लम से है। तो सिस्टम सीधे उसको अलग से वो आइडेंटिफाई या सेग्रीगेट नहीं करता है। तो हम लोग को वो क्योंकि सेपरेटली मेल के माध्यम से वो बताने की आवश्यकता है सीधे कॉर्पोरेट सेंटर को, तभी वो लोग वहां से उस पर कुछ सोचेंगे और उस पर वेव करेंगे। सर कुछ कोड मार्च में डिलीट होने के बाद डिजिटल ऑनबोर्ड के लिए भेजे गए थे, लेकिन वो हाँ क्यों तो जनरेट नहीं सबसे करने इसमें दे रहा जो है? पहला पहला तो ये है कि जैसे बीच में अभी इधर कुछ है वो प्रक्रिया, जैसे लास्ट टाइम जो अभी वो लास्ट वीक में मीटिंग हुआ था कॉर्पोरेट सेंटर से, आईटी के लोग भी थे जुड़े हुए, तो उनके तरफ से भी था एक्सेप्टेंस की थोड़ा डिले हो रहा है इसमें, जो वहां से भी जो सोल्यूशन देने में करने में। लेकिन फिर भी यही बोला गया, सर्किल के भी सब लोग थे, सर्किल के जो डीजीएमएफआई भी ज्वाइन थे और भी उनके टीम थे कॉर्पोरेट सेंटर से मीटिंग के दौरान। तो उसमें स्पष्ट यही कहा गया कि जो भी इश्यूज आ रहे हैं उसको सर्किल हेल्प डेस्क के थ्रू जो स्कोर होता है उसमें उसको दर्ज करने की आवश्यकता है और लगातार उसको फिर फॉलोअप करने की आवश्यकता है। तो सर्किल से अगर जा रहा होगा तो निश्चित रूप से उसमें वहां पे उसको कंसीडर किया जाएगा, और उसके बाद भी नहीं होता है तो यहाँ भी भेजने की आवश्यकता है। यहाँ से भी हम लोग सेंट्रलाइज भी उसको पुश करेंगे, एक बार वहां पे रिमाइंड करेंगे कॉर्पोरेट सेंटर में चाहे जीआईटीसी में कि इतने दिनों से लंबित है, इसको ध्यान इस पर दिया जाए। लेकिन थोड़ा कुछ है अभी जिसमें इधर कुछ दिनों में कुछ डिले हुआ है, कुछ फंसा हुआ है, लेकिन बाकी थैंक इसमें यू। से मैक्सिमम जो है, जैसे कि अगर एवरेज बात करें तो 150 पेंडिंग दिख रहा है। इसमें से मैक्सिमम अगर टेक्निकल इशू के साथ के कारण होगा तो 20 से 30 कोड होगा हार्डली। बाकी जो 120 के आसपास, यानी कि इसमें जो मैक्सिमम है वो उसमें कहीं से कोई टेक्निकल इशू नहीं है। तो उस पर काम करके हम सब लोग को उसको प्रायोरिटी पे इसको सॉल्व करने की आवश्यकता है, ऑनबोर्डिंग कराने की आवश्यकता है। तो ये जो पेंडिंग लिखा हुआ है, पेंडिंग का मतलब क्या हुआ उसको? बैंक से क्लियरेंस मिल गया है, कोड हो गया है? नहीं, पेंडिंग पेंडिंग का मतलब है सर इनएक्टिव कोड है ऑलरेडी अपने पास, जो या तो वो सीएसपी काम छोड़ चुके हैं या किसी कारण से वो कोई रीजन से कंप्लायंस पर्पज से या किसी भी कारण से बैंक उसको डीएक्टिवेट किया है, या वो इंटरेस्टेड नहीं है, या वो काम छोड़ चुके हैं। तो जो भी कारण है वो सीएसपी हैं अपने पास, लेकिन वो काम छोड़ चुके हैं, काम कर नहीं रहे हैं, तो वो पेंडिंग है और उसका हम लोग रिप्लेसमेंट प्लेस नहीं किए हैं। तो रिप्लेसमेंट तो हम ही लोग को प्लेस करना है, उसका वो प्रॉपर वहां पे आइडेंटिफाई करके उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट ड्यू डिलिजेंस करके, और वो आगे उसको ऑनबोर्डिंग का जो प्रक्रिया है सिस्टम में जब वो कैप्चर होता है डेटा, उसके बाद फिर वो ऑनबोर्डिंग में वो दिखता है। यानी तो ऐसे ही 150 कोड आधार ऐसे पे अभी आधार में अभी के लटके अनुसार। हुए हैं। यस सर, तो अभी 150 कोड ऐसे हैं जिसपे पेनाल्टी एक तरह से वो अप्लीकेबल हैं, उस पे पेनाल्टी लगेंगे। तो स्पष्ट रूप से सीधे तौर पे ये उसको कह सकते हैं कि 150 कोड है जिसपे पेनाल्टी अप्लीकेबल है, उस पे पेनाल्टी लगेंगे और उस पे कोई काम भी नहीं हो रहा है। और इधर जो टोटल इनएक्टिव लिखे हैं परसेंटेज के पहले, यस सर, तो टोटल टोटल 193 हैं टोटल हाँ। इनएक्टिव अपने पास। तो उसमें से 43 का ऑनबोर्डिंग हो चुका है, डिजिटल ऑनबोर्डिंग। ऑनबोर्डिंग का मतलब कि उसका वो रिप्लेसमेंट की प्रक्रिया में वो जा चुका है, तो वो पेनाल्टी के दायरे से बाहर है। और तो बाकी जो 150 रह गया उस पे हम लोग को रिप्लेसमेंट का काम कराना है। कराना हो, उसी का पार्ट है, 193 का ही पार्ट है। यस सर, यस सर, 193 का ही पार्ट है, दो पार्ट हो गया, एक तो ऑनबोर्डेड, दूसरा पेंडिंग। ऑनबोर्डिंग में 43 हुआ है ओनली, और पेंडिंग वाले में 150 है। ये सिर्फ इसकी सूची है, जो इनएक्टिव दिख रहा है सिर्फ इसी का ये हिस्सा है। इनएक्टिव को छोड़ दिया जाए, जैसे बहुत सारे कोड जो डिलीटेड हैं, जो डिलीट हुए हैं पिछले 2-3 महीने में, 4 महीने में, तो वो इसके इसके अलग से उसका सेपरेट पार्ट है। नेक्स्ट स्लाइड जो अगला होगा उसको कल शेयर किया जाएगा, जिसमें कि कितने डिलीटेड हैं उसके साथ भी एक सूची कल साझा किया जाएगा आप सब लोग के साथ में। तो वो उसकी संख्या काफी बड़ी हो जाएगी जहां पे हमको रिप्लेसमेंट का काम करना है। जो रिप्लेसमेंट का काम करना है उसका पूरा कंप्रिहेंसिव लिस्ट उसको जारी कीजिए, क्योंकि यस आप ही या फिर श्रीकांत जी दिखा रहे थे कि जैसे यहाँ पे कर्नाटक में मोर देन 200 300 के करीब है जो रिप्लेसमेंट किए जा सकते हैं, डिलीटेड है।
भले अब थ्री उसमें हंड्रेड के आसपास 300 के आसपास में सर वहां पे टोटल स्ट्रेंथ था, तो अभी 100 के आसपास में आ गया है, तो 200 के आसपास तो रिप्लेसमेंट वहां पे निश्चित रूप से हो सकता है। तो उसी प्रकार से टोटल जो अपना है, अगर अभी अच्छे कम तो 1000 के आसपास हम लोग रिप्लेसमेंट करा सकते हैं। की पूरी सूची उसको सबका सर्किल वाइज वो प्रकाशित यस। इसलिए कि सब लोग उस पर ध्यान दें और उस दिशा में काम हो। और कुछ अगर पॉइंट हो आपके पास या अन्य किन्हीं के पास तो बताएं। एक और है सर, जो पिछले मीटिंग में डिस्कस हुआ था, हाँ बोलिए। ये एग्रीमेंट और पुलिस वेरिफिकेशन, तो इसका जो अपलोड करना है ब्रांच के एंड पे, तो एक तो वो पार्ट हो गया, दूसरा कि अपने एंड से भी कंप्लीशन। तो इसमें डेटा कल भी शेयर किया गया है, लेटेस्ट जो अपडेट है टोटल 7 तारीख तक का। तो इसमें इस प्रकार से टोटल सूची है, जो 60% के आसपास में जो एग्रीमेंट है वो वैलिड एग्रीमेंट अपने पास हैं, रेस्ट जो है वो अभी 40% के आसपास पेंडिंग है, या तो वो एक्सपायर हो चुके हैं या कुछ का नहीं हुआ है डिजिटल ऑनबोर्डिंग के माध्यम से, तो उसको भी कराने की आवश्यकता है। और दूसरा जो एक्सपायर्ड है उनको भी कराने की आवश्यकता है। टोटल जो सूची है, जो ग्रैनुलर डिटेल है सीएसपी वाइज, किनका एक्सपायर कर गया, किनका कब तक वैलिड है, वो पूरा डिटेल दिया गया है, आप सब लोग को मिला होगा। तो इस पे भी काम करने की आवश्यकता है। पहला तो कि जो पेंडिंग है उनको हम लोग को एग्रीमेंट इमीडिएट करा लें, डिजिटल जो माध्यम है उसके माध्यम से। और दूसरा कि जो जिनका है उपलब्ध, जैसे 2283 जो दिख रहा है 60%, तो 60% को हम लोग ब्रांच के माध्यम से, जो ब्रांच में जो एक है वहां पे ऑप्शन, उसमें एग्रीमेंट, बीसीसीएसपी एग्रीमेंट, पुलिस वेरिफिकेशन उनका, और उनका डीआरए, अगर डीआरए वो पास है तो 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन है। तो वहां पे अपलोड कराएं, सीएसपी को बताएं, उनको हम गाइड करें कि वो जाके ब्रांच में अपना जो एग्रीमेंट, पुलिस वेरिफिकेशन और डीआरए अगर है तो तीनों कॉपी जाके वहां पे सबमिट करें, और रिक्वेस्ट करें वहां पे बीएम सर से कि इसको अपलोड कर दिया जाए सर यहाँ पे, जिसके बारे में भी फॉलोअप हो रहा है कॉर्पोरेट सेंटर से। और उसमें तो लास्ट मीटिंग में दिखाया गया था कि हम लोग का उसमें भी वो स्थान बहुत अच्छा नहीं है, तो कंप्लायंस का एक पार्ट है, और वो होगा तो सीधे दिखेगा वहां पे कि हमारे इतने लोग हैं और हम उसमें एक अच्छे कंडीशन में हैं। तो इस पे भी सब लोग को काम करने की आवश्यकता है। ईमेल वेरिफिकेशन वाला जो चल रहा था, हमको नहीं लगता है कि ये जो टॉप फंक्शनरीज हैं उनका भी अभी 100% शायद नहीं हो पाया है। तो सब लोग इसमें कोऑपरेट कीजिए जिससे मेल प्रॉपर जाए। आप और जो सीएसपी है उनका मेल वेरिफिकेशन में तो काफी समय लगेगा, लेकिन आप लोगों का हो जाए तो सबको जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। ऐसे एक्सपेरिमेंट बेसिस पर वो भेजा भी जाने लगा है। अगर कुणाल जी जुड़े हो तो कुछ इस पर प्रकाश डालिए। हाँ सर, हाँ हाँ। ये एग्रीमेंट वाले में फिटनेस ऐड करना था, वो अभी नहीं हो पाया है, और पिछले हफ्ते मैं थोड़ा इधर उधर गया था इसके लिए, ये हफ्ते में मैं कर देता हूँ उसको। और ईमेल वेरिफिकेशन तो जो टॉप फंक्शनरीज हैं यानी कि सर्किल हेड, टीम लीडर, हाँ उनका सबका हो गया है 100% ना, कि उनका भी बचा हुआ है? हाँ, बता रहा हूँ। ईमेल वेरिफिकेशन और व्हाट्सएप वेरिफिकेशन में मुझे बोलते हुए दुख हो रहा है कि अभी भी कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हुआ है, और कुछ टीम लीडर, सर्कल हेड ऐसा बोल रहे हैं कि उनके पास समय नहीं है। तो प्लीज ऐसा ना बोलें कि उनके पास समय नहीं है, उनको करना है। इसमें अभी समय कितना लगता है? अगर समय किसी को तो करना है वेरीफाई तो कितना समय लगेगा? 3-4 क्लिक है सर, 3-4 हाँ, क्लिक करने में दो मिनट के अंदर में सर हो जाएगा, 2 मिनट हार्डली। मैक्सिमम 5 मिनट मान लीजिए। हाँ, यस। 5 मिनट। हाँ, तो सिस्टम को और इंफॉर्मेशन जाने में अगर 5 मिनट का भी समय नहीं है, हमें नहीं लगता है कि हमारे संस्था में इतना ज्यादा बिजी कोई है। हाँ, तो इस बात पे ध्यान देने का जरूरत है सभी लोगों को। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों का सबका हर बैंक का आईडी अलग है, ठीक है? तो उस केस में आप लोग हर बैंक में जाके वेरीफाई कर लीजिए। सब बैंक को कंबाइन करने का प्रोसेस पहले ही हम लोग दे दिए हैं। उस प्रोसेस में भी काफी कम लोग, शुरू में तो बहुत लोग बताए कि प्रॉब्लम हो रहा है। जब ये फीचर हम दे दिए हैं तो उसको बहुत कम ही लोग यूज किए हैं अभी तक। तो हम लोग फीचर दे दे रहे हैं आपके फीडबैक के ऊपर, और फिर आप लोग उसको एक्शन नहीं लीजिएगा, उसका यूज नहीं कीजिएगा, तो हम लोग क्या करेंगे उसका? मतलब हम लोग ऐसे ही डेवलप करके तो नहीं ना बना के रखेंगे आपके लिए, आप लोग भी यूज कीजिए। अभी सबसे ज्यादा जरूरी ईमेल वेरिफिकेशन और व्हाट्सएप वेरिफिकेशन है। आप समझ नहीं रहे, इससे आगे चल के बहुत फायदा होने वाला। अभी हम सीएसपी पे जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारा टीम ही अगर नहीं कर पा रहा है 100%, या समझिए 70%, अभी 10-15% ही लोग किए हैं। बताइए, तो शोभा नहीं देता है ना। 25 दिन हो गया, करीब करीब 1 महीना होने वाला है। अगले हफ्ते में जब हम बात करेंगे तो 1 महीना हो जाएगा इसको लॉन्च कर। तो इतना बार बोलने के बाद, स्पेशली एक आदमी डिप्यूट है प्रगति जी, इसके ऊपर आप लोगों को कॉल कर रही है। एक और लड़की है दृष्टि, वो भी कॉल करेगी या कर ही रही होगी। इसके बाद भी नहीं हो पा रहा है, तो अभी इसके बाद तो थोड़ा मुश्किल अब सर को ही बोलना पड़ेगा। मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ अभी फिलहाल।
अगर ईमेल वेरिफिकेशन ना करें और हम लोग भेजें तो उसे कोई बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। क्या सर, ईमेल वेरिफिकेशन? ना करें हाँ। और जो सूचना है जो जाता है वो जाए। नहीं सर, वो फिर वो कंफर्म नहीं रहेगा ना, क्यों? उनको मिला नहीं मिला वो पता नहीं चलेगा कि उनको ही मिला कि नहीं मिला, इसके लिए ईमेल वेरीफाई करवा रहे हैं। जब क्योंकि मैं ईमेल बता आईडी है तो उस पर जाएगा ही जाएगा। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ ना, अब अभी हमारे जो टीम लीडर है और सुपरवाइजर, ये लोग जो है, ये लोग जीमेल तक टाइप नहीं कर पा रहे हैं सही से। कोई जीमाइल लिख रहा है, कोई जीमो लिख रहा है, कोई बॉम लिख रहा है। अब बताइए, अगर ऐसा ईमेल आईडी रहेगा तो कभी जाएगा उनको? इसके लिए ईमेल वेरीफाई करना और व्हाट्सएप का नंबर वेरीफाई करना जरूरी है। डेली मुझे 2 3 4 तो ऐसा आता ही है जो गलत ईमेल आईडी डालते हैं, वो जीमेल का स्पेलिंग नहीं लिख पा रहे हैं, फॉर्म को बॉम लिख रहे हैं। इसके लिए ये वेरिफिकेशन जरूरी है, नहीं तो हम भेजेंगे वो बाउंस करेगा और इससे हमारा जो रेटिंग है वो कम हो जाएगा और फिर हमारा मेल फिर इनबॉक्स में नहीं जाके स्पैम में जाने लगेगा। क्योंकि बाउंस अगर ज्यादा मेल होगा तो आईएसपी हमको बार करेगा इतना मेल भेज। तो इसके लिए सही ईमेल पे ही कोई भी इंफॉर्मेशन हमको, जाना जरूरी है। हाँ, बल्क मैसेजिंग होगा ना सर, इसके लिए। और स्पैम में जाने लगेगा तो फिर अभी सभी के इनबॉक्स में डिलीवर हो रहा है, कोई भी हो, चाहे वो जीमेल हो, हॉटमेल यूज करते हो, कोई भी यूज करते हो, ज्यादा स्पैम हो जाएगा तो फिर वो इनबॉक्स से हट जाएगा, स्पैम में जाने लगेगा। इसके लिए वेरिफिकेशन जरूरी है, बिना वेरीफाई करे हम नहीं भेज सकते। ठीक तो है, आप लोग सबको से जानना यही है, जरूरी था। ये बात लग रहा है कि क्यों वेरिफिकेशन। तो सारे टीम लीडर से यही फिर से विनती है कि जरा इसमें तेजी दिखाएं और इसको जल्दी जल्दी करें। आज इसके लिए मैंने कोई फिगर पोस्ट नहीं किया है क्योंकि पिछले हफ्ते ये हफ्ते में कुछ खास फर्क नहीं। ठीक है सर, इतना ही बोलना था। ठीक है। थैंक यू। तो पुरुषोत्तम जी, और भी कोई मैटर या किन्हीं के पास? जी, अनीश बात कर रहे हैं सर। हाँ बोलिए। एक पॉइंट है सर। हाँ बोलिए बोलिए। जैसे टीएसपी का जो हमारा पैन आधार लिंक नहीं रहने की वजह से जो परेशानी आ रहा है टीडीएस में, उस परेशानी को दूर करने के लिए हम लोग लिस्ट शेयर किए थे नेशनल वाले में, एसबीआई का, और अदर बैंक में भी रवि जी और चंदन जी भी भेजे हैं। तो कई सारे से सीएसपी हैं जिनका पैन आधार लिंक नहीं है, जिसकी वजह से टीडीएस उनका जमा नहीं हो पा रहा है। और टीडीएस के रूल के अनुसार जिनका पैन आधार लिंक नहीं है उनको उनका पैन को इनऑपरेटिव कर दिया जाता है, और जितने भी इनऑपरेटिव पैन है उसमें 20% का टीडीएस डिडक्शन का क्लाउज है। तो उस केस में सीएसपी को भी परेशानी आएगा और हम लोग 20% काट के पैसा जो जमा करेंगे वो सीएसपी को भी नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ सरकार का फायदा है, हमारा नुकसान है। तो हम चाहते हैं कि जितने लोगों को लिस्ट मिला है वो जल्द से जल्द अपने सारे सीएसपी का पैन आधार लिंक करवा लें, और साथ में जितने भी नए जुड़ रहे हैं सीएसपी उनका भी ये सुनिश्चित करें कि उनका पैन आधार लिंक है कि नहीं। तो अगर नहीं लिंक है तो उसको लिंक करवाने का कोशिश करें। यही कहना था सर। ठीक है, थैंक यू। तो उसकी लिस्ट आप भेज दिए है ना सब जगह? जी जी सर, नेशनल में शेयर किया गया है सर, एसबीआई का हाँ, नेशनल तो में सब शेयर लोग किया उसको गया है। ये कराएं, नहीं तो उसको 20% लगेगा, फिर जो कटा है वो मान्य नहीं होगा, वैसे ही लटका रहेगा। वो कहेगा कि संस्था लगता है कि हमारा चालान जमा नहीं किया है, और मूल बात है कि उसको समझाया नहीं गया कि भाई तुम पैन को भी नहीं इसमें लिंक कराए हो, और तुम्हारा जल्दी से कराओ जिससे कि ये 20% वाला लफड़ा न रहे। तो अभी मौका है क्या पिछले फिनेंशियल ईयर के लिए, या क्या होगा? पिछले फिनेंशियल ईयर में अगर ये नहीं हो सकता, आया है तो क्या होगा उसका? पिछले फाइनेंशियल ईयर वाला में तो नहीं हो सकता है सर, क्योंकि जब से ऑपरेटिव होगा तभी से वो काउंट होगा। अच्छा, तो तो पिछले इस फाइनेंशियल ईयर में जो उसका टीडीएस कटा उसका क्या? जी, उसमें वही 20% करके उनका अमाउंट को कम करके उसको जमा कर दिया जाएगा। करना पड़ेगा? जी, नहीं तो फिर उसमें हैवी पेनल्टी है, फिर हम लोग को भरना पड़ जाएगा वो 20% देके। वो एक ले लो। हाँ तो ठीक है, ये सब चीज क्लैरिटी से सबको समझाइएगा बाद में भी। और एक जो फॉर्मेट है जो कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भेजता है किसी सीएसपी को कि फलाना फलाना फिनेंशियल ईयर का आप पर इतना ट्रांजेक्शन हुआ है, इतना चार्ज लगेगा, ये है, ये सब आता है ना? जी, तो भी अगर मान लीजिए इनका इनऑपरेटिव भी रहेगा तो कई सीएसपी का आएगा तो वो फिर कंप्लायंस जो बनेगा इनकम टैक्स का उसको फुलफिल भी नहीं कर पाएंगे, कि उनका उनका टीडीएस भी नहीं जमा हो पाएगा, और वहां पे फॉर्म 16 मांगता है तो फॉर्म 16 भी नहीं दिया जा सकता है क्योंकि उनका तो जमा ही नहीं हुआ है। तो उसमें फिर परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे कई सारे सीएसपी का हम देख रहे थे, कमीशन अच्छा खासा है, 25-26 हजार कमीशन है, तो उसमें 1200-1300-1400 रुपया मतलब उनका बर्बाद जा रहा है।
लेकिन बैंक तो अगर 25-24 हजार कमीशन बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका ट्रांजेक्शन ज्यादा हुआ होगा, तो उस तरह के जो ज्यादा ट्रांजेक्शन वाले हैं उस पे इनकम टैक्स हिट करता है और उनको नोटिस भेजता है, तो इसमें ये डिफॉल्टर पाए जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि जितने अनीस जी, इसको सेपरेटली भी, जी जी चाहे स्टेट हेड का मैटर हो या कोई टीम लीडर, सबसे अलग से बात कीजिएगा कि आपके देखिए ये 4 सीएसपी हैं, उनके साथ ये मैटर है, ये 5 सीएसपी हैं, ऐसे करके सेपरेटली एक बात कर लीजिएगा। इसमें कई लोग हो सकता है कि अनुपस्थित हों या धीरे से निकल चुके हों, तो प्रॉपर जानकारी हो। दूसरी बात होता है, 1 मिनट, दूसरी बात ये भी कि जो फॉर्मेट पे आप जवाब देते हैं, ठीक है ना, उस फॉर्मेट को जितने भी टीम लीडर हैं और जितने भी स्टेट हेड हैं उनको शेयर कर दीजिए कि कहीं से मैं, उनको सबसे पहले मालूम होता है और ये बात पहले सीएसपी द्वारा दबाया जाता है, फिर जो टीम लीडर या स्टेट हेड हैं उन तक वो पहुंचा, वहां से दबा दिया गया। और ये कई लोगों पर ऐसा भी हुआ है कि इनको 5 करोड़ फाइन टैग लगा दिया और उनका खाता होल्ड पे लग गया। तो जितना जल्दी जैसे ही नोटिस आवे, इसको सब सीएसपी को मजबूत करिए बता के कि ये कुछ नहीं है, आपके पास नोटिस आए आप बताइए। और प्रत्येक टीम लीडर, सर्किल हेड, सब कोई एम्पावर्ड है, उसको दस्तखत कीजिए, उसका भरिए, कुछ नहीं विशेष भरना है, उसका नाम, उसका पैन, ऐसी कौन सा फिनेंशियल ईयर के लिए, यही सब ना है अनीश जी। जी जी सर। हाँ, उसको भर के तुरंत जहां से आया है वहां पे मेल से, डाक से, दोनों तरफ से उसको भेजिए, कोई डरने की बात नहीं है। बैंक में जो काम करता है एम्प्लॉई, तो हर ब्रांच में तो करोड़ों अरबों का वो ट्रांजेक्शन होता है, तो उसका व्यक्तिगत ट्रांजेक्शन हो गया कि उसको जो सैलरी मिलता है वो, उसी ढंग से सीएसपी के पास जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो तो बैंक के ग्राहकों का ट्रांजेक्शन है, उसको तो जो कमीशन बनता है उस पर वो अपना जो जोड़ तोड़ करे, कितना छूट है, क्या है, कितना लगेगा। तो ये बात हम सब लोगों को, सभी स्टेक होल्डर को समझने की आवश्यकता है और सीएसपी को डर से हटाने की, और प्रॉपर जो आए लेटर उसका प्रॉपर जवाब देने की, तुरंत इंस्टेंटली। ये नहीं कि पटना में भेजे हैं, पटना से अभी आया नहीं है, आप भी राइट पर्सन हैं वो देने के लिए, कोई बहुत भारी सूचना नहीं देनी है। ये लिखने में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि ये ग्राहक सेवा केंद्र, इनका कोड ये था, ये फलाने लोकेशन के लिए, वो सिंपल सा फॉर्मेट है, फलाने सत्र के लिए भी इन्होंने काम किया है जिसमें इतना कमीशन इन्होंने अर्न किया है, इनका पैन ये है। हमको लगता है कि 3-4-5 पॉइंट है, और इसके चलते कभी कभी हम डिले देखे हैं कि 3 महीना के बाद वो बताए कि हम 3 महीना पहले भेजे थे पटना, कोई ध्यान नहीं दिया। तो ये चीज खत्म होना चाहिए। सब कोई, जो भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, कई जिला के प्रभार में हैं, स्टेट के प्रभार में हैं, एवरीबडी इज एंटाइटल्ड टू इशू सच ए लेटर, कहीं से कोई कंफ्यूजन न रहे। हाँ, कोई बोल रहे थे, बोलना चाह रहे थे, बताइए। सर कह रहे थे कि इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में एग्रीमेंट का कॉपी मांगता है, तो एग्रीमेंट कोई सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे सारे लोग का कराना जरूरी है, क्योंकि कहीं भी मांग दिया जाता है, जैसे बैंक में मांग दिया, हमसे इनकम टैक्स मांग दिया, हमारे पास एग्रीमेंट है नहीं, हम दे नहीं पाएंगे, फिर उसका मदद हो नहीं पाएगा, फिर वो संस्था को भी नोटिस भेजता है। जैसे एक नोटिस आया था रिसेंटली, हम लोग उसको रिप्लाई किए थे इनकम टैक्स को, तो वैसे ही होगा। तो इसलिए एग्रीमेंट कराना सबका जरूरी है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीमेंट को एकदम ध्यान में रखते हुए पूरा 100% एग्रीमेंट होना चाहिए। इसमें हम लोग को थोड़ा सा और हार्ड होना पड़ेगा, एग्रीमेंट सबका चेक करना होगा, जिनका नहीं एग्रीमेंट है तो थोड़ा देर बंद करके उसका एग्रीमेंट करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फिर हम लोग भी जवाब नहीं दे पाएंगे, फिर हम लोग को भी इनकम टैक्स बुलाएगा। और एग्रीमेंट करने में जो इसके पहले संडे को एक बात हुई थी कि थर्ड पर्सन को भी, 2 तो विटनेस हो ही रहे हैं, तीसरा भी विटनेस हो सकता है। कुणाल जी भी क्लियरेंस दे दिए थे कि उसके लिए स्पेस है, कहीं से दिक्कत नहीं है। तो उसकी जिम्मेवारी भी जो स्टेट हेड, टीम लीडर, डीसी सबकी है कि उसके परिवार के किसी सदस्य को एकदम ये करें कि आप नहीं उसमें साइन कीजिएगा डिजिटली, तो ये एग्रीमेंट नहीं हो पाएगा और इनका कोड नहीं चल पाएगा। तो रेडी रखिएगा तो हो जाएगा, नहीं रेडी रखिएगा और कहीं जल्दबाजी में रहिएगा कि उसका टर्मिनल एक्सपायर हो गया है, उसका ये है, कर दिया जाए, तो यहाँ लोग कर देंगे। तो अटेंटिव रहना पड़ेगा सबको कि तीसरे पर्सन का, जो पिछले बार में नहीं सुन पाए थे, वो क्लैरिटी से इसको समझ लें कि अभी तक सिर्फ विटनेस में 2 लोगों का डिजिटल सिग्नेचर लिया जा रहा था, एक यहाँ हेड ऑफिस से और एक वहाँ
लोकल ऑफिस से जिनके अंडर वो सीएसपी है। तो उसमें सुझाव दिया गया कि अगर उसके परिवार के भी सदस्य का रहेगा तो इन केस ऑफ इमरजेंसी और उसके फ्रॉडलेंट एक्टिविटी के समय खास करके ये काम देगा कि उसके परिवार वाले को भी लगेगा कि हम फंसेंगे। तो एक अच्छा सुझाव था, लेकिन इम्प्लीमेंट कराने के लिए जब तक नीचे से सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो ये चल नहीं पाएगा। आप ही कहिएगा कि उसका टर्मिनल एक्सपायर है, उसका परिवार तैयार नहीं है, वो भी गया हुआ है फलाने जगह, तो बस ये चीज खटाई में चला जाएगा। इसलिए ये भी रखिए कि जिस दिन एग्रीमेंट हो उस दिन वो सीएसपी, उसके परिवार का एक सदस्य और एक जो डिस्ट्रिक्ट से या रीजन से या फिर स्टेट से कहीं से एक जो अपना डिजिटल साइन लगाते हैं वो, और यहाँ से वो रेडी रहेंगे तब जाके इसको कराया जाए। नहीं तो ये जो सुझाव था वो भी हवा हवाई हो जाएगा, कहीं से सपोर्ट ही नहीं मिल पाया। सब लोग हैं फास्ट करने में कि कर दीजिए कर दीजिए। तो और अन्य किन्हीं को कोई सुझाव देना है, कहना है, नहीं तो पुरुषोत्तम जी समाप्त किया जाए। सर हाँ सर मैं तेजपुर से बोल रहा था, विश्वास एक पॉइंट हाँ, था। बोलिए बोलिए बोलिए। तो सर होल्डिंग का जो अमाउंट जो दिन में 4 बार करते हैं, वो इसके लिए सीएसपी के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंस किया था आज सुबह को 8 बजे। तो उन लोगों ने बोला है कि दिस टाइम मतलब होल्डिंग से जो पैसा मतलब काट के उसका जो सेटलमेंट अकाउंट में दिया जाता है, मतलब पूरा फुल्ली मतलब काट के दिया जाता है। उस समय उस सीएसपी का बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उस टाइम मनी ट्रांसफर के लिए कस्टमर आता है, उस टाइम मतलब मनी ट्रांसफर कर नहीं पा रहा है। तो इसलिए सीएसपी बोल रहा है कि अगर मिनिमम कम से कम अकाउंट में 50,000 रख के उसके ऊपर जितना भी हो उसको अगर ऐसा करे तो सर कोई ठीक होगा क्या? इसके लिए एक ऑप्शन है विश्वास जी, उसमें हाँ एक परमानेंट लिमिट का होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में। तो बहुत सारे सीएसपी ले रखे हैं, तो उस प्रकार से अगर उनको गाइड करेंगे कि वो 50,000 रुपये डिपॉजिट कर दें या उनके पोर्टल से ही काट के उनको परमानेंट लिमिट में बढ़ा दिया जाए, तो वो एज इट इज रहेगा। कभी भी वो जीरो भी कर दिया जाएगा तो उनका जो 50,000 रुपये है वो उनके पास कैपेसिटी रहेगी, उतना डिपॉजिट वो ले पाएंगे। तो वो एक ऑप्शन है। अदरवाइज उसको जीरो ही करना होगा, वो उसमें छोड़ के करेंगे तो, क्योंकि हमको यहाँ पे जो भी करना होता है, जो भी लोग करते हैं, पूरा सिस्टम बना हुआ है तो वो सबके लिए लागू होता है। तो कुछ का डिमांड अलग होगा, कुछ का डिमांड अलग होगा, तो उस प्रकार से हम वो सेपरेट या सीएसपी वाइज फरमाइश या डिमांड पूरा नहीं कर सकते हैं। तो वो एक ऑप्शन ऑलरेडी बैंक के द्वारा प्रोवाइडेड है, बहुत सारे सीएसपी उसका लाभ ले रहे हैं, तो वो ऑप्शन है। इसलिए जिनको भी चाहिए उनको आप उस तरह से, अगर आप अपने अपने एंड से भी उस वो रिक्वेस्ट बना के भेजें कि इतने इतने सीएसपी का जो भी डिमांड, किसी का 25,000, किसी का 50,000, किसी का जो भी है, आप करके भेजेंगे तो उस तरह से उनका परमानेंट लिमिट जो है फिक्स कर दिया जाएगा। फिर कभी भी उनका जीरो होगा तो उतना वो उनके पास कैपेसिटी शेष रह जाएगा, तो वो डिपॉजिट उतना ले पाएंगे। ठीक है ना? तो सीएसपी को एक रिक्वेस्ट लेटर देना पड़ेगा। हाँ, सीएसपी से एक रिक्वेस्ट लेटर लेके, या फिर अगर इनके तरफ से भी आ जाए प्रॉपरली, वो सबसे कंसेंट लेके, और ये खुद दे देते हैं मेल, वहां से ऑथराइज मेल से आएगा गुवाहाटी से देवज्योति जी के तरफ से, तो यहाँ से कर दिया जाएगा। लेकिन उनसे आप एक कंसेंट ले लें, अन्यथा ये नहीं कि फिर वो कंप्लेन करे कि ये मेरा क्यों हो गया, फिर वापस करो। तो उसमें कभी कभी चूंकि वो अपडेट करने के दौरान कभी कभी वो जाता है, वो पेंडिंग फॉर ऑथराइजेशन, जो कि सर्किल के एंड से फिर वो ऑथराइज करना पड़ता है। तो थोड़ी देर के लिए उनको काम बंद भी करना पड़ेगा और उसके बाद फिर अपडेट होगा। मे बी वो पेंडिंग जो होगा वो ऑथराइजेशन के लिए रिक्वेस्ट जाएगा, एलएचओ नहीं भी जा सकता है, तो वो सब थोड़ा सा उसमें है। इसलिए बार बार उसको चेंज भी करना, वो ये नहीं कि अब हर घंटे बोलेंगे कोई चेंज कर दे। तो वो रिक्वेस्ट जो भी भेजेंगे प्रॉपर सोच समझ के और सीएसपी से बात करके तभी यहाँ भेजें। ठीक है, थैंक यू। प्रणाम सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर आनंद पांडे गोंडा से सर हमारे 2-3 सीएसपी का ऐसा पेमेंट सर कट गया है, और उसको मैंने अभिषेक सर को भेजा भी था सर कि वो अभी तक सेटल नहीं हुआ। ओडी से कट भी गया है लेकिन वो खाते में नहीं आया सर, और ज्यादा अमाउंट है, तो उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है सर हम लोगों को। कितने? 3 सीएसपी का आपका है? जी सर। हाँ, तो एक बार तो पहले तो उसका जो कल डिटेल शेयर कर दीजिएगा मेरे साथ भी। कल हम वो ऑफिस आवर में तो अभिषेक जी से डिस्कस करके उसका क्या अपडेट है, कल आपको रिप्लाई चला जाएगा। कुछ इसमें ऐसे अभी जो बैंक की तरफ से जो हुआ था रिकंसिलेशन के पार्ट में, तो उनका कुछ अमाउंट डिडक्ट किया गया था, जो बीच में कुछ मिसमैच या सर्वर इशू से हुआ था, वो सब कुछ किया गया था। तो उसकी प्रॉपर जानकारी आपको दी जाएगी, साथ में सीएसपी के साथ में उसको प्रॉपरली रिकंसाइल किया जाएगा ताकि वो भी संतुष्ट हो सके। तो कल एक बार शेयर कर दीजिए डिटेल मेरे साथ पर्सनली, उसको हम दिखवाते हैं अपने स्तर से। दूसरा एक सजेशन सबके लिए है कि हाँ, एक सजेशन सबके लिए है कि
जैसे एक तो कि वो डेली अभी जो कुछ कुछ जो खास करके जो नए वाले जो जो वेब पेज पे जो जा रहा है बैंक का सिस्टम, तो कुछ रिकंसिलिएशन के पार्ट में इशू आ रहे हैं और सब लोग के तरफ से कुछ ना कुछ होगा, कुछ सीएसपी फेस कर रहे होंगे। छोटा अमाउंट किसी का है, किसी का बड़ा अमाउंट है। तो एक तो कि जो भी वो ट्रांजेक्शन करें और प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन जरूर करें। सुबह में ओपनिंग बैलेंस उनका क्या था उसको नोट करें, और फिर उसके बाद वो पूरे दिन में उन्होंने क्या काम किया उसको नोट करें। शाम में जब वो क्लोज करते हैं तो 5-7 मिनट समय दें और उसको फाइनल एक बार वो मिला लें हिसाब को। संजीवनी का जो एक कैलकुलेटर है, कैश इन हैंड कैलकुलेटर, उस पर भी वो काम कर सकते हैं। रजिस्टर में भी वो लिख सकते हैं कि हमारा वो सुबह में ओपनिंग बैलेंस इतना था, हमने टोटल इतना डेबिट किया, इतना क्रेडिट किया, इतना फंड मेरे पास आया। ऐसे हुआ तो जो 3-4 पार्ट है बस वही है, एक डेबिट क्रेडिट, और दूसरा संजीवनी को क्या हमने डिपॉजिट किया, संजीवनी से क्या मेरे पास पैसा आया। तो वो 4 आइटम को अगर कैलकुलेट कर लेंगे, सुबह ओपनिंग बैलेंस क्या था, तो हमारा फाइनल जो डे एंड का जो होगा, जो एंड ऑफ द डे का जो उसका ये जो रिपोर्ट होगा फाइनल, वो वहां पे नोट कर लेंगे। और नेक्स्ट डे जब नेक्स्ट डे वो ओपनिंग करते हैं ना, तो एक बार वो कल का प्रीवियस डे का ट्रांजेक्शन डिटेल रिपोर्ट मिला लें और रजिस्टर में जो पूरा काउंट उन्होंने जो ट्रांजेक्शन किया वो एक बार मैच कर लें। कभी कभी क्या हो रहा है कि कुछ ट्रांजेक्शन आज के डेट में वो उन्होंने किया और वो शो नहीं किया, कल उसका कुछ फीचर शायद चेंज हो जाए। सपोज वो फेल्यूर था वो सक्सेस में दिखाए, शायद वो कल सक्सेस था आज फेल्यूर में आ जाए। तो ऐसा भी 1-2 कुछ हो रहा है जो बैंक की तरफ से हो रहा है, तो उसको भी जरूर चेक कर लें। थोड़ा सा बस ध्यान देंगे तो वो चेक हो जाएगा, तो उससे उनका हिसाब किताब का मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। उनको दिख जाएगा कि हमारा इतना रुपया एक्स्ट्रा आ गया था, तो फिर वो कटेगा तो उनको कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा कि हमारे पास हमारा इतना रुपया कम था, तो वो भी फिर वो डिमांड करेंगे प्रॉपर्ली यहाँ से मिल जाएगा। तो थोड़ा सुविधा होगा मिलाने में, क्योंकि यहाँ भी लिमिटेड रिसोर्सेस है और मैन पावर है। और अगर वो अपने एंड से सीएसपी थोड़ा सा काम नहीं करेंगे तो समझाना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा सब लोग को गाइड करेंगे और बाकी यहाँ से भी जरूर प्रॉपर सपोर्ट जो है वो दिया जाएगा। किन्हीं का भी उस प्रकार के रहता है जरूर यहाँ बताएं और उसका मिलान करवाया जाएगा। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। सर इसमें एक सीएसपी को और सलाह देना चाहूंगा कि पहला काम करे कि उसका मिनी स्टेटमेंट चेक कर ले कस्टमर का। अगर एसबीआई का कस्टमर है तो 2 रुपए उससे कमा ही लेगा। साथ में जब उसका ट्रांजेक्शन कर दे, भले ही सक्सेसफुल लिख के आ गया है, लेकिन उसका एक बार बैलेंस इंक्वायरी जरूर कर ले। क्योंकि नए न्यू वेब पोर्टल में कभी कभी ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे वो पहिया उसका घूम जाता है और प्रोसेसिंग में दिखता है, और उसके बाद वो पता लगा कि आपने कहीं और क्लिक कर दिया तो वहां पे वो सक्सेस हो गया, लेकिन आपके पास मैसेज सक्सेस का नहीं आया और कस्टमर का अकाउंट डेबिट हो गया। और उस चक्कर में फिर सर कस्टमर जब अकाउंट डेबिट हो जाता है और अपने पास रिपोर्ट में शो नहीं करता है, तो वो काफी बर्डन परेशानी खड़ी करता है। अभी हमारे यहाँ ललितपुर के एक सीएसपी के साथ 29 तारीख में 2 ट्रांजेक्शन ऐसे हुए जिसमें सीएसपी को पता ही नहीं लगा कि उसका अकाउंट डेबिट हुआ है। और फिर वो ब्रांच में गया 4-5 दिन बाद, और ब्रांच से उसने स्टेटमेंट लिया। उसके बाद सीएसपी की शिकायत करी। शिकायत करने के बाद पता लगा कि सीएसपी को तो ये आइडिया आइडिया ही नहीं है कि उसके अकाउंट से पैसा डेबिट हुआ है। काफी उसमें सर बवाल हुआ, लगा कि सीएसपी ने फ्रॉड कर दिया। लेकिन वो चूंकि वेब पोर्टल की समस्या की वजह से हुआ, फिर नहीं 7 अजय दिन का जी, प्रॉपर समय। जी हाँ नहीं बिल्कुल अजय सही, जी 1 मिनट। हाँ हाँ, इसीलिए एकदम अजय जी का गाना बिल्कुल सही है। तो इसीलिए हमने जो बताया कि एक तो कि वो सेम डे में जितना जो प्रिकॉशंस है वो बरत सकते हैं उनका बाद में भी, लेकिन वो ये संभव नहीं है कि हर एक कस्टमर का फिर बाद में वो इंक्वायरी करके भी देखें। मिनी स्टेटमेंट निकाले तो अच्छी बात है, उससे कुछ उनको और 2 रुपया कमीशन भी बनता है, तो वो करें। और साथ ही वो नेक्स्ट डे जरूर एक बार ट्रांजेक्शन डिटेल रिपोर्ट प्रीवियस डे का आता है, तो बहुत कुछ जो सेम डे में नहीं आता है वो नेक्स्ट डे में वो क्लियर और वो ज्यादा वो ये सही रिपोर्ट रहता है, ऑथेंटिकेट रहता है। तो नेक्स्ट डे जरूर एक बार रिपोर्ट ट्रांजेक्शन डिटेल रिपोर्ट निकाल के मिलान कर लें कि कल हमने जो रजिस्टर में मेंटेन किया इतना किया और हमारे पास ये इतना हुआ है, तो कहाँ मिसमैच। अगर वो नेक्स्ट डे उसको पकड़ लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ट्रैक कर लेते हैं, तो वो जो कंप्लेन वाली बात हुई ना, जैसे वो 4-5 दिन के बाद गया, 4-5 दिन का नौबत ही नहीं आएगा। क्योंकि कस्टमर का अगर डेबिट होगा वो नेक्स्ट डे ही विजिट करेगा या फिर उसके बाद विजिट करेगा जरूर सीएसपी पे, मे भी। और नहीं भी करता है तो हमारे पास रिकॉर्ड में है, तो हम उसको बुला के कर सकते हैं कि आपका कल ऐसे ऐसे हुआ था, आपका पैसा कल मिल नहीं पाया, आप आके ले जाइए। तो उससे कस्टमर कंप्लेंट से भी बचेगा और आपका जो अकाउंटिंग है वो भी प्रॉपर रहेगा। तो नेक्स्ट डे भी क्योंकि वो जरूर एक दिन विड्रॉल वाला प्रीवियस भी डे का सर वो जो रिपोर्ट सेम मिला लें। ये वो सर विड्रॉल वाला भी सर रिपोर्ट चेक करना चाहिए रोज, और अर्ली बिल्कुल मॉर्निंग बिल्कुल सुबह जब बिल्कुल। काम शुरू करते हैं उस समय मतलब। और सर एक रिक्वेस्ट और है सर, हम बैंक से मांगे अगर बैंक देना चाहे तो सर, जैसे कोई भी प्राइवेट बैंक है या कोई बड़ी मतलब एसबीआई से नीचे वाली जो भी बैंक है,
सर कोई भी अपडेशन जब सिस्टम में करते हैं तो एक पॉपअप मैसेज हमेशा लगभग हम लोगों के पास भी कभी कभी दे देता है एसबीआई। लेकिन अमूमन केस में सर ये हो रहा है कि जो भी ये लोग सुधार करते हैं उसकी कोई जानकारी सर नीचे लेवल पर सर्कुलेट नहीं करते हैं। तो सर ये डिमांड करनी है कि अगर जैसे कभी भी कोई अगर वो किसी भी सर्विस पे काम कर रहे हैं और उसका सर हम लोगों को सर एक सूचना मिल जाए, क्योंकि अभी 2-3 दिन से इंस्टेंट अकाउंट पे कुछ ओटीपी वेरिफिकेशन का काम चल रहा था, तो वो नहीं मैसेज जा पा रहा था। तो कभी कभी सर ऐसा होता है, जैसे मिंटू सर से कल हमारी बात हो रही थी परसों, तो वो सर पूरा एकदम सिस्टम जमा के बैठे हुए थे और करीब 40-50 अकाउंट उनको खोलने थे, लेकिन ओटीपी वेरिफिकेशन ही नहीं हो रहा था। श्रीकांत सर हम लोग सब कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे और सभी लोग परेशान थे कि प्रॉपर कोई मैसेज ऐसा सर मिल जाए जिससे डीसी को या स्टेट हेड सर को ये पता लग जाए कि इस पर्टिकुलर आवर में ये काम बैंक करने जा रही है और इस वजह से ये सर्विस इफेक्टिव रहेंगी। तो सर हम लोगों को सर बहुत ज्यादा उसमें आसानी हो जाएगी सीएसपी को बताने में कि सर अभी 2 घंटे का वेट करिए या आज इस सर्विस पे काम नहीं करिए, इस टाइप से सर। हाँ, बिल्कुल सही सुझाव है। कई बार ये मीटिंग में एस्केलेट किया भी गया है और उसी का परिणाम रहा है कि कई बार उनके तरफ से पॉपअप आता है, जो सीएसपी का जो पोर्टल है उस पर भी डिस्प्ले किया जाता है, लेकिन जो टेम्पोररी वो लोग कुछ करते हैं उसमें वो मैसेज नहीं दे पाते हैं। उसके लिए भी रिक्वेस्ट किया जाएगा तो उसको प्रॉपरली और वो किया भी जाना चाहिए, जिससे कि सबको सहूलियत होगा। उस प्रकार का कैंप वगैरह कई बार हम लोग ये किए हैं रेज, और सारे बीसी के द्वारा रेज किया जाता है कि जैसे कभी हम लोग सोशल स्कीम के लिए पूरा कैंप लगाए, मालूम चला उस दिन पूरा सर्वर बैठ गया। तो कुछ तो ऐसा होता है जो अचानक से होता है जिसमें वो लोग सूचना भी नहीं दे पाते हैं और वो सडनली हो जाता है। कुछ ऐसा होता है जो प्लान्ड वे में वो लोग करते हैं कि आज हम इस पे काम करना है, तो उसमें वो किया जाएगा। अब एक अच्छा सुझाव है और उसको आगे भी उसको हम लोग रखेंगे टॉप मैनेजमेंट तक। ठीक है सर, अब समाप्त किया जाए, नहीं तो यस हरी कथा अनंता। हम लोग के पास काफी मैटर है आपस में बातचीत करने का, चलते ही रहेगा। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और कमिंग वीक में पूरा परफॉर्मेंस पर जबरदस्त ध्यान देने की जरूरत है, तब जाके सिस्टम में टिक पाइएगा। और कई सर्किल तो संजीवनी के अंदर भी बेचारा जैसा नहीं दिख पड़े और वही मजबूती से खड़े रहें, इसीलिए बार बार ये सब चीजें बताई जाती हैं। कभी कभी कुछ चुभने वाली बातें भी कही जाती हैं, तो वो सब की परफॉर्मेंस आपका अच्छा रहे, आपके सीएसपी खुशहाल हो, अच्छा कमीशन कमाए, संस्था और आप सब लोगों का नाम ऊंचा हो, सर्किल में आरबीओ में जो जहां जाते हैं वहां आपको प्रतिष्ठा मिले, तो यही चाहते हैं। नहीं तो आप में से कुछ अगर सोच सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, मेरा काम बन जाता है, उस हिसाब से हम लोग का तो काम अच्छा ही बन जाता होगा। लेकिन क्यों फिर जोड़ लेना? जोड़ इसीलिए लेना कि जो जुड़े हुए हैं साथ में उनको अच्छा कमीशन बने और संस्था की प्रतिष्ठा हर जगह बनी रहे, ये दोनों उद्देश्य है। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।